आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। आज इनवाइट करेंगे रेनू आंटी को। रेनू आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। मैं स्टार्ट करती हूँ और कोई गलतियां हो तो गुरु जी मुझे माफ करना। जो भी मैं बोलूं आप मुझे बुलवाइए। हम लोग को कुछ नहीं आता, हमारी कोई औकात नहीं है। आप हैं तो हमारी जिंदगी है, हमारी सांसें चल रही हैं। आप महाशिव हैं। इस दुनिया में आप आए मनुष्य के रूप में, फिर अपने गुरु के रूप में, और आप महाशिव। उसका सभी जानते हैं, सारी दुनिया को मालूम है कि आप हमारे लिए क्या है, सब कुछ है। तो बिना वक्त को करे हुए मैं स्टार्ट करती हूँ कि मैं गुरुजी से कैसे मिली। मैं एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे हस्बैंड आर्मी के, मेरे बच्चे भी, दामाद सब आर्मी में हैं। तो ये जो छोटा बच्चा है मेरा, कैप्टन था, उसकी नई नई शादी हुई थी। 6 महीने ही शादी को हुए थे और मैं अशोक ग्रुप ऑफ होटल्स में काम करती थी। मेरे हस्बैंड रिटायर हो चुके थे 84 में, और ये 99 की बात है कि सडनली लड़ाई शुरू हो गई। मेरे बेटे की पोस्टिंग द्रास करनाल में ये कारगिल में हो गई। तो हमको ऐसा बुरा नहीं लगता, क्योंकि हमने जब आर्मी में बच्चे दिए होते हैं ना, तो हम ये सोच के देते हैं कि आप शहीद भी हो सकते हैं, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आप इसके लिए प्रिपेयर किया जाता है एक आर्मी ऑफिसर को कि आप देश के लिए कुर्बानी कर सकते हैं। तो मैं आर्मी ऑफिसर की बेटी भी हूँ, तो और हमारा सारा ही परिवार देश सेवा में है। तो मैं ऐसा, हम लोग कोई लड़ते, हस्बैंड भी मेरे 3 लड़ाइयाँ लड़ी। तो मैं हमेशा शिव जी की भक्त रही हूँ मेरी फैमिली में, और माता रानी को भी मानती थी। साईं बाबा को मैं मानती नहीं थी पहले, मैं थोड़े दिन पहले मानना शुरू किया था। तो हमको ये खबर पता चली मेरे हस्बैंड को कि वो कारगिल में जो पहली लड़ाई जब शुरू हुई मई के एंड में, तो 26 तारीख थी शायद, मुझे अच्छी तरह ध्यान नहीं है। 26 तारीख को लड़ाई शुरू हो गई थी, 24-25 से पहले ही। तो हिंदुस्तान को पता चल गया था कि लड़ाई है, तो लड़ाई के लिए सब तैयार थे। तो बेटा भी मेरा वहीं था, और जब वो उन्होंने ऊपर से पहाड़ी से पाकिस्तान ने, दुश्मनों ने जब गोला बारूद शुरू किया, तो वो मोटर्स होते हैं और उनके जो छर्रे होते हैं, जो मोटर होते हैं, उनको वो डालते हैं तो वो टूट टूट के गिरते हैं। उनको स्प्लिंटर्स कहते हैं, अगर आर्मी वाले सुन रहे हैं तो वो वहां लोग जितने थे आर्मी के सब थे, उनके ऊपर बरसाए। तो वो मेरा बेटा भी उसके अंदर आया और उसके कोने में से, नाक कान के एक कोने में से निकल के स्प्लिंटर्स अंदर सिर के अंदर पूरे घुस गए, आर पार हो गए। हमें से पता चला कि बेटा घायल हो गया है, और उसको हेलीकॉप्टर से श्रीनगर, उसमें काफी 8-10 सिपाही भी थे, कुछ बहुतों की बहुत, कुछ लोग शहीद भी हो गए थे। तो हमें पता चला, मेरे हस्बैंड ने मुझे बुलाया, अंकल ने, कर्नल अंकल ने, कि आप जल्दी से आ जाओ, कार तेज मत चलाना। मैं पहुंची घर पे, कहने लगे तुम शिव जी की भक्त हो, पहले धूप बत्ती और दिया जलाओ, और बेटा परेशानी में है, उसको घायल हो गया, कोई डरने की बात नहीं है। आर्मी में ऐसा होता है, लड़ाई में तो होता ही रहता है, डरने की बात नहीं। और तुम अपने कपड़े पैक करो और हम चलते हैं। उस वक्त कोई फ्लाइट नहीं जा रही थी चंडीगढ़, हमको पंजाब जाना था। मैं वो जगह का नाम नहीं लूंगी, वहां श्रीनगर में ले जाते थे जब भी कोई घायल होते थे। और इसके बाद जितनी भी कैजुअलिटीज थी, वहां से फिर उनको नीचे लाते थे। वो एक जगह थी नीचे, बहुत बड़ा बेस था, अस्पताल था आर्मी का, उसमें सब चीज थी, पूरा बना हुआ था, जैसे हेलीकॉप्टर वहीं आईसीयू के सामने उतरे। तो हमको पता चला कि वो वहां से चल पड़ा है और पहुंच चुका है आर्मी हॉस्पिटल, और उसका ऑपरेशन आज स्टार्ट हो जाएगा। डॉक्टर्स ने वहां श्रीनगर में देखा तो उन्होंने बताया कि ये बच्चा जाते वक्त ही खत्म हो जाएगा, बच नहीं सकता। उस समय मेरे बेटे की उम्र खाली 30 साल की उम्र थी, 6 महीने पहले शादी हुई थी। तो ये सबसे छोटा है, बड़ा भी सियाचिन में था लड़ाई में, और दामाद भी थे, तो वो कहीं और पोस्टेड थे पीस एरिया में। तो इस तरीके से हमको पता चला, हमने कोई भी समय न गंवाते हुए, हम कोई भी ट्रेन जा रही थी उसमें हम चढ़ लिए बिना टिकट के। हमारी बहू रानी भी चढ़ी गई। हम तीनों जब वहां पहुंचे पठानकोट, तो मेरे हस्बैंड ने उधर फोन किया हॉस्पिटल में। पहले ऐसे मोबाइल तो होते नहीं थे, तो फोन किया तो डॉक्टर्स ने बताया कि उसका ऑपरेशन चल रहा है। तो हम जैसे उस जगह पे पहुंचे, पठानकोट से आगे एक जगह है, मैं नाम नहीं बताऊंगी,
आर्मी में ये सिक्योरिटी रखी जाती है, पर बहुत बड़ी जगह है वो, उसमें पूरा आर्मी एरिया है और आर्मी का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, कमांड हॉस्पिटल जैसा ही है। वहां हम पहुंचे तो डॉक्टर्स ने कहा कि आप बैठिए, उन्होंने हमें कॉफी पिलाई। क्योंकि मैं ये सत्संग कर चुकी हूँ इसलिए मैं पूरी डिटेल नहीं बताऊंगी। वो बुरी हालत में था, उसका लेफ्ट वाला जो ब्रेन था वो खराब हो चुका था, अंदर ब्रेन के जाके, और वो जो छर्रा था गोली से भी बड़ा, वो सब अटक चुका था, अंदर भी छोटे छोटे टुकड़े पड़े थे। तो जो जितना रिपेयर वो कर सकते थे उन्होंने किया, और हमको बताया कि ऑपरेशन हो गया है और सक्सेसफुल हुआ है। पर हमने वो होश में नहीं आया, हमने थोड़ा सा ही पूछा था कि कैप्टन कैप्टन व्हाट्स योर नेम, सो ही कुड नॉट टेल हिज नेम एंड ही वेंट इनटू कोमा। इसके बाद उसको होश नहीं आया, बट उसकी सांसें चल रही हैं और हमने उसको रखा हुआ है, ऑक्सीजन भी है, जो भी इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं। ही वॉज नॉट ऑन वेंटिलेटर, ही वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ। कहते हैं बड़ी शक्ति है, बच्चा यंग है तो ठीक हो सकता है। पर इसकी हमने आईज, हो सकता है जब होश में आएगा तो इसकी आईज से देख नहीं पाएगा, क्योंकि इसके लेफ्ट काफी वो हो गया है, और जो अंदर जो छोटे छोटे टुकड़े पड़े हैं उसको हमने निकाल सकते। पूरा ब्रेन करेंगे तो ये टेबल पे ही खत्म हो जाएगा। हमने जो बड़ा पीस है वो निकाल दिया है, और छोटा वाला जो ब्रेन होता है कान के पीछे उसको रिपेयर कर दिया है। बाकी भगवान से आप प्रार्थना करिए कि ये सही सलामत होश में आ जाए। हमने कहा क्या हम देख सकते हैं, तो हमको आईसीयू में ले गए, हम दोनों को दिखाया, हम कोई रोए नहीं। बुरा बहुत लगता है, चाहे बेशक आर्मी में भी हैं, हम स्ट्रांग हैं, पर बेटा तो बेटा होता है, इतना जवान बेटा एक मौत के मुंह में, क्रिटिकल है, डीआई लिस्ट पे। तो हमको फिर वो लोग ले गए कि आप अपने मेस में, हमको इंतजाम किया आर्मी ने बहुत अच्छा, हमको वहां रहने को मिला। हमने वहां दिया जलाया, शिव जी का परिवार का मूर्ति रखी, माता रानी की रखी। उस वक्त हम गुरु जी को तो नहीं जानते थे, तो शिव जी की पूजा की, और एक अखंड दिया हमने जला दिया कि हमारे बेटे को होश नहीं आएगा जब तक ये अखंड दिया जलेगा। कोई खाना पीना नहीं खाया, हमने कॉफी पी के सो गए। दूसरे दिन सुबह उठे, हमने अपना गए, उन्होंने कहा कि आप लगा सकते हो ड्यूटी, आप रह सकते हो। तो मैं मॉर्निंग में रहती थी, आईसीयू में बैठी रहती थी। मैंने कहा मैं बिल्कुल शोर नहीं मचाऊंगी, मुझे बैठने दीजिए। बेटे को मैं देखती रहती थी, उसको कोई होश नहीं, कुछ नहीं। इसी तरह से वो कोमा में रहा, और बहुत बुरी हालत में। जो भी डॉक्टर आते थे वो देख के चले जाते थे आंखों से कि नो, ब्रेन इज नॉट वर्किंग, ब्रेन इज नॉट वर्किंग, कब आएगा। सबसे पूछती फिरती थी कि मेरे बेटे को कोमा से कब निकलेगा। कोई मुझे कहता था कभी निकलेगा, अब निकलेगा, हो सकता है साल पे निकले, हो सकता है ना ही निकले। इसी तरह से मैं सोती रही। तो मुझे वैष्णो माँ के दर्शन करने में चली गई, और मैंने वहां से लौट के आई। उन्होंने कुछ प्रसाद वगैरह ये सब दिया बच्चे के लिए। उनको पता था कि इनका बच्चा लड़ाई में घायल हुआ है, तो उन्होंने, पंडित ने अच्छी तरह पूजा कराई। और जब मैं आ गई लौट के, तो मुझे माता रानी ने दर्शन दिए कि डॉक्टर्स को बोलो कि इसको पाइपलाइन से खाना लें अंदर पेट में। तो मैंने बोला, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। इसी तरह 1 महीना निकल गया। फिर मैं ढूंढती ढूंढती 2 महीने निकल गए। जब 2 महीने निकल गए और कोई होश नहीं था, कोई कहता था हनुमान जी के मंदिर जाओ, एक 7 रंग का गले में माला करो, वो सब कुछ किया। एक शिव चालीसा उसके तकिए के नीचे रखी, और हम लोग बस देखते रहते थे, और हाथ पकड़ के बैठी रहती। मैं हनुमान शिव चालीसा बोलती थी, शिव जी के शिव चालीसा मुझे बचपन से याद थी। इस तरह समय चलता रहा। फिर मैं डॉक्टर के पास गई जिन्होंने ऑपरेशन किया। मैंने हाथ जोड़े कि मेरे को बार बार दर्शन हो रहे हैं, प्लीज इनको खाना दीजिए। कहते आप जिम्मेदारी लेती हैं, कल वो खत्म हो गया, चोकिंग हो गई। तो मैंने कहा मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, वैसे भी तो आप कोई जवाब नहीं दे रहे। तो कहते हैं कि नहीं, हमने वी हैव डन आवर बेस्ट, बाकी भगवान के ऊपर है। तो मैंने कहा अगर भगवान के ऊपर है तो आप करिए। तो मैं जब दूसरे दिन गई तो वो बेचारे, वो भी शिव जी के भक्त थे, उन्होंने नाक में से पाइप डाल के, वो सिस्टर उनको कस्टर्ड या कोई जूस होगा या कुछ है, एक सिरिंज से दे रही थी। वो कम से कम 10 दिन उसको दिए, और 11 दिन के बाद में जब मैं बैठी थी, मेरे हाथ को, मैंने कहा था छोटू उठो, मैं छोटू बोलती हूँ उसको, उठो, देखो लड़ाई भी खत्म हो गई है, हम लड़ाई जीत गए हैं, देखो जल्दी से उठो। तो बस करते रहते थे। हस्बैंड कभी कभी रोज रो लेते थे, बच्चा इतना जवान है, बेटी भी पहुंच गई थी, बहू भी थी, सब थे। तो
10वें दिन में जब मेरा हाथ उसने कस के पकड़ा तो मैंने डॉक्टर को बुलाया कि डॉक्टर इसको होश आ रहा है। तो डॉक्टर दौड़ के आए, उन्होंने देखा कि नहीं नहीं इसको कोई होश नहीं है, आंखों में कोई ऐसा निशानी नहीं है। इसके बाद दोबारा जब उन्होंने किया तो वो देखा कि हाँ, देन ही ओपनड हिज आईज। वो गुरुजी ने शायद उसी वक्त शिव जी की भक्त हूँ, वहीं से मेरे को ब्लेस, मेरे बेटे को जिंदगी देनी शुरू कर दी। तो वो शुक्र है मेरे दाता का, मेरे गुरुजी का, मेरे महाशिव का, शिव जी का, जिन्होंने उसको होश में लाए। पर होश में लाने के बाद हमको नहीं मालूम था कि वो देख सकता है या नहीं, जैसा डॉक्टर ने बोला, पर वो देख सकता था। क्योंकि मेरे सन इन लॉ आए तो ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज, बट ही सेड कि सर आपकी टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। तो हम समझ गए कि ये देख सकता है, पर उसकी याददाश्त जा चुकी थी, उसकी एजुकेशन सब कुछ। ही वॉज अ लॉस्ट दिस थिंग एंड ही वॉज गेटिंग यू नो दिस सीजर्स, जैसे मृगी के दौरे पड़ते हैं, तो वो पूरा इतना स्ट्रांग था कि उसको बहुत बार बार आते थे, फिर वो इंजेक्शन लगाते थे। तो इसके बाद कभी कभी इंजेक्शन से भी वो रुकता नहीं था, तो हमको इतना बुरा लगता था कि उसको पैरों में और हाथों में जैसे जेल के लोगों को कफलिंग डाल देते, उस तरीके से बांध देते थे बिस्तर में। और इसके बाद मैं चली जाती थी बाहर की, मैं देख नहीं सकती। फिर वो शांत हुआ, फिर मैंने बहुत ओम नमः शिवाय का जप किया कि शिव जी बचाओ। तो फिर उसके वो मृगी के दौरे, वो जैसे, क्योंकि ब्रेन में अभी भी ब्लड निकलते जा रहा था, उसको वो पाइप से निकालते थे, छोटी सी पाइप निकाल के माथे से। तो इसके बाद वो, अब मैं शॉर्ट में कर दूंगी, आप लोग पहले सुन चुके हैं, उसको दिल्ली भेज दिया गया आरआर अस्पताल में। ट्रेन से आया गया, बाई एयर नहीं भेजा। आर्मी की जो ट्रेन आती है, मेडिकल ट्रेन आती है आर्मी की, उसमें डॉक्टर होता है, हर एक चीज होती है, सब फैसिलिटीज होती हैं। तो उससे हम आ गए, आरआर में एडमिट हो गया। वहां उसके अटेंडेंट लगा दिए दिन में अलग, वो आर्मी के ही अटेंडेंट हमने लगाए, और जो कि 24 घंटे रहते थे। उसको कोई याद नहीं था कभी भी, वो चल सकता था पर लड़खड़ा के चलता था। तो उसको नहलाना धुलाना जो भी काम उसके होते थे मैं करवाती थी, जैसे छोटे बच्चे का करते हैं। जो 2.5-3 साल का बच्चा है, उसको कुछ नहीं मालूम कि मेरे को कपड़े उतार रहे हैं या मुझे नहला रहे हैं उसको। मतलब आप सोच सकते हैं कि आप एक माँ बाप की कैसी हालत होती है। और उस हालत के बाद हमें पूरन गुरु मिले। एक अंकल आए जिनको मैं उनके पैर छू के भी मैं धोऊं तो भी मैं उनका शुक्राना अदा नहीं कर सकती। वो आए, उन्होंने कहा मेरे एक गुरु जी हैं कर्नल नरेंद्र सिंह, तो मैं उनको ले जाना चाहता हूँ बेटे को, तो आप चलेंगे? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल चलेंगे, मैं बिल्कुल चलूंगी। वैसे मैं किसी का भी गुरु को नहीं मानती, पर उन्होंने बोला कि वो शिव जी के रूप हैं। जब उन्होंने शिव जी का नाम लिया तो मैंने कहा ठीक है, हमें कहाँ आना है? कहते एम्पायर स्टेट है, ऐसे सुल्तानपुर का एक खंबा सा मिलेगा, वहां होगा। मैंने कहा हम नहीं ढूंढ पाएंगे, तो आप आ जाओ। तो कहते नहीं, पहले मैं गुरुजी से आज्ञा लूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। आप वो गुरुजी के पास गए होंगे, गुरुजी से कहा, मेरी सारी बातें बताई होंगी, तो गुरुजी ने कहा लेके आओ। तो जब हमें दूसरे दिन हमें बताया कि आपको आज्ञा मिल गई है और आप पहुंचो, तो हमने कहा आप लाइट फ्लिकर कर देना, हम छतरपुर अंधेरिया मोड़ पे गाड़ी खड़ी करेंगे और हमको आप ले चलना। तो हमको गाड़ी उनको मिल गई और हमें लेके गए। उनकी गाड़ी पे जय गुरु जी भी लिखा हुआ था। तो हमें वहां एम्पायर स्टेट ले गए, गाड़ी को बाहर खड़ा किया। उस टाइम इतना कोई पक्की जगह नहीं थी, जंगल था। हमने गाड़ी खड़ी की, बहुत मिट्टी थी, और हम धीरे धीरे हमें जाके और गुरुजी के मंदिर, इतनी फ्रेग्रेंस, इतनी खुशबू। तो हमने सोचा मंदिर होगा तो मंदिर में तो अगरबत्तियां जलती हैं, गुलाब की जलती हैं, इतनी महक कहाँ से आ रही है, तो वहां मंदिर होगा, चलते हैं। तो उन्होंने ये बोला कि लाइन में खड़े होंगे, जैसे मैं करूंगा वैसे ही आप करते जाना। हमने कहा ठीक है। मम्मा 7:30 के करीब पहुंच गए। जैसे ही हम नीचे उतरे और हम लाइन में खड़े हुए, आगे अंकल गिल खड़े हुए, उन्होंने माथा टेका गुरुजी को, और गुरुजी के साइड में, लेफ्ट साइड को खड़े हो गए, प्रसाद वाली साइड नहीं, दूसरी साइड खड़े होके कान में बताया। मेरे अंकल सबसे आगे खड़े थे, तो उनको बताया माथा टेको। तो उन्होंने माथा टेका, गुरुजी के माथा भी क्या टेका, गुरुजी के चरण पकड़ लिए और अपना सिर गुरुजी के चरणों में रख के आंसू निकल आए गुरुजी के चरणों में। वो उन्होंने मुझे बताया। तो
ये इन्होंने गुरुजी के पैर पकड़ के कहा, गुरुजी हम आपकी शरण में आए, हमारी रक्षा करिए। गुरुजी ने कहा, उठो कर्नल, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये उन्होंने मुझे बाद में बताया। मैंने कहा ठीक है। इसके बाद मैं गई, मैंने भी उनके चरण का ढेर ठोक मारी और चरण दोनों पकड़ के मैंने उनके चरण थे उनमें मैंने पैर रखा। मेरे को भी कहा कि उठो आंटी, सब कुछ ठीक होगा, सब ठीक होगा, उठो। और उन्होंने फिर अंकल को प्रसाद दिया, मुझे हाथ में ऐसे सब लोग ले रहे थे, मैंने लिया। और उन्होंने राइट साइड से छोटे से इतने प्यारे से सुंदर से हाथ, मैं तो सरप्राइज हो गई कि ये तो कोई राजा महाराजा बैठे हैं, ये गुरुजी कैसे हो सकते हैं। पर इतनी दिव्य शक्ति, इतना तेज ऐसे चमक रहा था जैसे चांद सितारे, सारे ब्रह्मांड इकट्ठा हो गया गुरुजी में। तो मैं समझ गई कि ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, तो कोई भगवान है जिसके पास आई हूँ। आज मैं आ गई हूँ तो आज मेरा कल्याण जरूर होगा। और मैंने गुरुजी के चरण छुए, गुरुजी मैं आपकी शरण में आ गई। गुरुजी ने बोला कि पहले आना सी। अब मैं कैसे बोलूं कि मैं पहले कैसे आती। गुरुजी को मालूम था, वो जानी जान थे। जो आज मैं पता कर रही हूँ कि गुरुजी क्या बोले पंजाबी में, क्योंकि मैं शिव जी की भक्त हूँ और शिव वो तो महाशिव है, तो मैं तो आ गई। तो गुरुजी ने राइट साइड को बोला बैठो। ये प्रसाद लेके हम बाहर जाते थे, जैसा हमको बताया हमने प्रसाद खाया। इतना प्रसाद खाया नहीं जाता था, हमने खाया बहुत शौक से। ऐसे जैसे खुशबू आ रही थी उस प्रसाद में, जैसे कोई स्वर्ग से कोई ऐसी चीज आ गई है प्रसाद में जिसमें खुशबू, और वो खुशबू हमारे अंदर जा रही है और हमारा शरीर शुद्ध हो रहा है, कुछ नहीं है, हिप्नोटाइज हो गए। वहां फिर एक बाल्टी होती थी, वहां रात हाथ धोए, अंकल लोग हाथ धुलाते थे, फिर अंदर आके बैठे, फिर शब्द चले, इतने सुंदर सुंदर शब्द। क्योंकि मुझे पंजाबी आती है, मैं शब्द इनानक जी की सुनती रहती थी, हमेशा गुरुद्वारे भी जाती थी, तो बहुत सुंदर शब्द चल रहे थे। और बहुत अच्छे करके आराम से गुरुजी ने अपने राइट साइड में जहाँ प्रसाद देते वहां जगह खाली थी, उधर बैठ के इशारा बोला, अंकल थोड़े से साइड में हो गए। और मैं गुरुजी को देखती रही, और गुरुजी का समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ देख रहे हैं। कभी पीछे देखते थे और हमें ऐसे लगता था कि गुरुजी हमें ही देख रहे हैं। तो इतनी मुस्कुराहट, इतना प्यार, जैसे मुझे कुछ नहीं मालूम कि पास कौन बैठा है, बस मैं उनको निहारती रही। मैं इतनी खुश हुई। इसके बाद थोड़ी देर में शोर मचा, चाय मिली, पानी तो हम बाहर पीते थे, चाय मिली और जोशी अंकल ने चाय दी। इसके बाद थोड़ी भीड़ इकट्ठी, कुछ शोर सा मचा। हमको नहीं मालूम था कि ये शोर क्यों। कुछ संगत किनारे पे हो गई, कुछ इधर राइट को मुड़ गई और बीच में चटाई डाल दी। सिंगला अंकल या जो भी थे वहां अंकल, उन्होंने चटाई डाल दी। बाद में पता चला कि सिंगला अंकल रोटी प्रसाद और वो करते थे, जोशी आंटी प्रसाद बनाती थी। तो बीच में जब चटाई डाल दी और थाली आ गई जिसमें 8 रोटी और कोई भी सामने 4 लोगों में, तो मैंने धीरे से पूछा क्या करना है। तो कहते हैं आप ये 2 रोटी अपनी लो, और सब्जी वगैरह थी, बड़ी अच्छी सब्जी, स्वाद की दाल थी, सब्जी थी, चटनी थी बहुत मिर्ची वाली, और प्याज वगैरह का सलाद था, और थोड़ा सा मिठाई थी। तो हमने बहुत ध्यान से खाई। ठीक है, जो गुरुजी का, मैंने कभी ये दिमाग में ये शक नहीं आया कि हम 4 लोगों के साथ क्यों खा रहे हैं। अरे गुरु के सामने खा रहे हैं, गुरु हमें जैसे भी खिलाएंगे, 10 लोगों के साथ खिलाएं तो वो भी खाएंगे। मैंने कोई भी क्वेश्चन मार्क मेरे दिमाग में नहीं आया। बस मुझे ये लगा कि मैं भगवान के स्वर्ग में आ गई हूँ, उस ब्रह्मांड में, कि जो मुझे बहुत पहले आना चाहिए था। वो मुझे इस तरह का हमेशा दिखता था मुझे सपनों में कि इस तरह ऐसे गुरु बैठे हैं। तो मैं सोचती थी कि ये ऐसे सपना है या कुछ मेरा वहम है, गुरु शिव जी बैठे हैं या जो कुछ है। इस तरह दिन चलते रहे। उन्होंने, गुरुजी ने बोला कि आप, मेरे को इशारे से कहा कि आप बैठे रहो। जब आज्ञा लेने की टाइम आया तो मुझको रोक लिया, मेरे को और अंकल को रोक लिया। तो गिल अंकल ने कहा तो आप नहीं जाना, सबको जाने दो। सब जाए, 7-8 संगत जो पुरानी थी वो रह गई और एक साइड में बैठे थे। तो गुरुजी ने जब देखा कि सब चले गए और सिर्फ 8-10 रह गए थे, सुधा आंटी तो होती थी, सिंगला अंकल, जोशी अंकल, जितने भी थे, डीजे अंकल, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप आओ। उन्होंने मुझे नाम से बुलाया, रेणु आंटी आप आइए।
तो मैं सरप्राइज हो गई कि इन्होंने मुझे आंटी बोला और रेनू बोला, जो कि मेरा घर का नाम है, वैसे ऑफिशियली रेणुका सिंह है। तो मैंने गुरुजी से कहा, जी गुरुजी, क्योंकि मुझे बता दिया था गिल ने कि आपने गुरुजी बोलना है। तो जी गुरुजी, कहते हैं कि पुत्र नु ला सकती है। मैंने कहा हाँ जी ला सकती हूँ, हॉस्पिटल में है पर ले आऊंगी मैं। तो आधे टाइम वो 15 दिन हॉस्पिटल में रहता था, 15 दिन घर पे रहता था, वो कि जिससे याददाश्त आए, उसको एल्बम दिखाएं, ये दिखाएं वो दिखाएं। तो हम चले गए, कहते हैं कल लेके आओ। तो दूसरे दिन गए, उनको तैयार किया बेटे को और उसको लेके आए। पकड़ पकड़ के लाना पड़ता था, उसको ये नहीं मालूम था कि सीढ़ियाँ किस तरह उतरनी है और सीढ़ियाँ कैसे चढ़नी है, क्या कैसे खाना खाना है, कैसे क्या करना है। वो जो भी करते थे हम ही करते थे। मतलब आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि उसको नहीं मालूम था, उस टाइम मेमोरी नहीं थी, कोई वो नहीं थी। तो पकड़ के लाए, तो गुरुजी के सामने मैंने सबसे पहले मैंने प्रसाद ने लिया, मैं अंकल ने माथा टेका और मैंने गुरुजी के सामने बेटे को लेके गई और बेटे का कहा कि गुरुजी हैं, नमस्ते करो। तो उसको नमस्ते क्या मालूम कि नमस्ते क्या होती है, उसको कुछ नहीं मालूम। तो मेरे दोनों हाथों से गुरुजी को नमस्ते कराई। गुरुजी ने उसकी नमस्ते ली और बहुत प्यार से देखा और बोला कि प्रसाद। तो मैंने प्रसाद के लिए भी उसके हाथ दोनों ऐसे किए। गुरुजी ने बहुत सारा प्रसाद रख दिया और उसको देखते रहे और गुरुजी को वो टकटकी लगा के देखता रहा कि ये कहाँ मेरे को ले आए हैं, और कुछ नहीं बोला। टकटकी लगा के जैसे बच्चा देखता है जिसको कुछ नहीं मालूम, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं। तो इसके बाद गुरुजी ने एकदम आवाज लगाई कि कर्नल अंकल किधर हो। तो कहते जी गुरुजी। कहते आंटी से इसका हाथ पकड़ो और ये आप जाओ और बाहर जाके इसको पूरा खिला के लाना, जरा सा भी एक टुकड़ा भी नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। उसको मैंने दिया अंकल को और मैंने गुरुजी को माथा टेक के अपना प्रसाद लिया और फिर मैं भी ले गई और उसको पूरा उसने प्रसाद खाया, जबकि उसको मिठाई का शौक नहीं है। आ गया, फिर उसके बाद उसको लंगर चाय प्रसाद पिया, चाय भी पी ली। इसके बाद लंगर प्रसाद हुआ। वो कभी बैठ नहीं सकता था जमीन में, क्योंकि उसको घुटने में भी चोट लगी थी, उसका घुटने का भी ऑपरेशन हुआ था। जब गिरा था तो उसको घुटने में भी चोट लगी थी, बैक में भी चोट लगी, तो वो बैठ नहीं सकता था। तो आप संगत जी, आप सोचिए कि इस मेरे परमात्मा ने दूसरे दिन ही मेरे बेटे को बैठा, 4 लोग, मैं थी, मेरा बेटा और 2 लोग आगे थे, 4 लोगों ने वो प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया और मैंने उसको 2 रोटी मैं उसको खिलाने लगी तो मेरे हाथ से छीन ली, जैसे कोई छीनता है, जिसको होश नहीं होती, तो उसने छीन ली मेरे हाथ से दोनों रोटी। मैं खाऊंगा ऐसे करके। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसने वो रोटी अपना डुबो डुबो को खाई। मैंने उन संगत जी को हाथ जोड़े कि जैसे अभी खाएगा ये प्लीज आप माफ कर दीजिएगा। तो उनका कोई बात नहीं। उसने पूरा लंगर खाया, पूरी दोनों रोटी खाई और बैठे बैठे गुरुजी को निहारता रहा। जब सारी संगत चली गई तो गुरुजी ने फिर मुझे कहा कि आप बैठो, मुझे कुछ बात करनी है। इसके बाद जब चले गए तो देखो परमात्मा ने हमें तीसरे दिन ही बात की, जबकि गुरुजी कम बात करते थे, किसी से नहीं करते थे। पर आर्मी वालों से इतना मोह था, वो हमेशा कहते थे कि आर्मी वाले बिना कुछ पैसे भी नहीं मिलते हैं ज्यादा, और अब तो चलो बहुत अच्छी तनख्वाहें हो गई हैं, पर उस वक्त ऐसा नहीं था। तो और कितनी कुर्बानी करते हैं देश के लिए, तो इनकी इज्जत करनी चाहिए। तो गुरुजी ने तो हमें प्यार लुटाया, हमारे रहमतें बरसाई। मैं ज्यादा लंबा करूंगी गुरुजी की बखान तो मेरे बाकी सत्संग जो है मैं करना चाहती हूँ, गुरुजी बोल रहे हैं तो वो रह जाएंगे। तो मैं फिर बैठी रही, फिर मेरे को बोला आंटी इधर आओ। कहते हैं हम तो मेरे अंकल और वो बैठा रहा। कहते हैं कि आप ऐसा करना कि अब तो रात बहुत हो गई है, सुबह जाके 1-1.5 लीटर का के करीब या 2 लीटर का जग लेना, लोटा नहीं बोला, बड़ा सा जग लेना, उसका ढक्कन होना चाहिए और चमकदार होना चाहिए। अच्छा, वो लेके आप आओ, बेटे को उसका इलाज होने दो, उसको अब मत लाना, उसको अस्पताल में या घर में जहां भी है वो है, एंड तो आप ये जग लेके आओ और तुसी आते रहो, तुम दोनों आप आते रहो और आंदे रहो और आप ये जग लाओ। तो मैंने कहा ठीक है। हम सुबह उठे, हमने देखा कहीं भी जग अच्छा नहीं मिल रहा था मसूदपुर में। फिर हम लोग सरोजनी नगर गए, बहुत अच्छी दुकान में चमकता हुआ जग, बढ़िया प्योर का,
वो हमने खरीदा और हमको नींद नहीं आ रही थी कि कब 5 बजे। और मैंने नौकरी से छुट्टी ली हुई थी, अशोका होटल में मैं काम करती थी एज ए सेकेंड नंबर हेड ऑफ डिपार्टमेंट होटल ऑपरेशंस। तो मैंने अपने बेटे की वजह से छुट्टी ले रखी थी लॉन्ग। मैं वहां भी तो 2-3 महीने रही, विदाउट पे जा रही थी। वो तो कोई बात नहीं, वो तो आगे की बात है। अपने बच्चे के सामने पैसा कोई चीज नहीं होता। तो इसके बाद मैं वो लेके आई जग। तो जग को गुरुजी ने, मैंने ऐसे पीछे छुपा के पैकेट में अपना रख दिया पहले अपनी जगह पे जहां मैं बैठती थी। और फिर गुरुजी के माथा टेका और प्रसाद लिया, प्रसाद खाया, फिर लंगर खाया, बैठे रहे। और फिर जब आज्ञा लेने का टाइम जब उन लोगों का आया तो मैं बैठी रही, अंकल भी बैठे रहे, क्योंकि हमको जग मंगाया था तो गुरुजी बाद में बात करेंगे। तो हमने यही सोचा कि परमात्मा बात करेंगे हमारे परम गुरुजी महाराज। तो गुरुजी ने जब लोग चले गए तो कुछ ही लोग रहते थे, कहते आओ इधर आओ। मेरे को बुला रही, नो आंटी लाओ जग लाइया लाइया, ऐसे बोलते थे। बहुत प्यारी सी सुरीली आवाज थी गुरुजी की। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी लाई। कहते ले आओ। तो ले आई। मैं उसको पैकेट को नहीं लाई, गुरुजी के साथ वहीं डाल दिया और गुरुजी के सामने मैंने पेश करा। खूब साफ करके लाई थी मांस के राख से, चमक रहा था। गुरुजी बहुत खुश हुए। गुरुजी ने कुछ जल अपना पिया मुंह में और राइट साइड से, मुझे कुछ याद नहीं है, ऐसे ढक्कन खोला और गुरुजी उसके अंदर अपना शायद जल डाला है। और कुछ आवाज आ रही थी, कुछ जैसे कोई मंत्र जाप होता है या कोई चीज है, वो करके उन्होंने फट से ढक्कन बंद कर दिया। और मुझे कहा ये जग ले जाओ, इसको आंटी इसके पास रखना, बिस्तर के पास, इसको रात भर खोली ना। मैंने कहा फिर क्या करना है गुरुजी? कभी अंकल भी बोल जाती थी तो गुरुजी बड़ा हंस देते थे, अच्छा कर किया। बाद में पता चला कि वो सारे लोगों को अंकल ही बुलवाते थे और आंटी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो गुरुजी ने ये खोली ना और इसमें रात को जग में पानी भरना है और सुबह पानी पिएगा और बाकी से नहाएगा। तो अब मैं गुरुजी से कह बैठी कि गुरुजी फिर इसको साफ कैसे करना है? तो गुरुजी कहने लगे अंकल से एक पूछे राइट साइड में कि अंकल बताओ आंटी को किस तरह साफ करना है। तो मैं अंकल के पास जमीन में बैठ गई कि फिर वो बेचारे सेवादार अंकल हो या जो भी सेवा कर रहे थे अंकल, नाम नहीं मालूम, उन्होंने कहा कि आंटी इसको ना नमक वगैरह से या साबुन से साफ नहीं करना, आप राख समझते हैं? मैंने कहा हाँ समझती हूँ। उन्होंने तो उस वक्त ये भी कहा था कि नींबू भी नहीं लगाना, नींबू नमक से नहीं करना, आपने राख से ही करना है। राख से रोज आपकी बहू मांजे या वो करे, तो बहू भी थी साथ में, तो सब मांजेगी और उसको मांज के पानी भर के रखो। सुबह उनको गिलास में पानी जितना भी है आधा पानी पूरा दिन में पिलाओ और बाकी से नहलाओ। वो हम करते रहे, अस्पताल में भी रखते थे और फिर इस तरह से हम आते रहे। फिर मैंने एक सत्संग आपको पटियाला हाउस का सुनाया था, जो गुरुजी ने मेरा एक केस को मेरे को बर्खास्त करा दिया था। 10 साल का केस चल रहा था अशोका होटल में। मैं ट्रेड यूनियन लीडर हुआ करती थी पहले, मैनेजमेंट में आने से पहले। तो गुरुजी ने उसको केस को खत्म किया था। तो एक पहला जो सत्संग किया था वो मैं बता रही हूँ। जब हम जाते रहते थे, जैसे अगस्त में गुरुजी के पास गए तो सितंबर निकला, अक्टूबर के टाइम गुरुजी ने, जब मैं गई थी तो गुरुजी ने कहा, मैं दिल में ही सोच रही थी कि आज मेरे साथ बड़ा अजीब सा घटना हुई है। जब मैं चल रही, मेरी गाड़ी उड़ रही थी और आज केस भी खत्म हो गया, तो ये गुरुजी की कृपा हो लगती है। मैं अंदर सोच ही रही थी, इतने में कोई अंकल वो सत्संग कर रहे थे, तो उनसे कहा आप हो गया, आप बैठो, रेनू आंटी सत्संग करेगी। अब मेरे तो पसीने छूट गए कि मैं सत्संग क्या करूं, मेरे घर में तो कोई यही बीमार है, तो अभी तो ये गुरुजी ने ब्लेस किया है, इनको कल्याण किया है। तो उन्होंने कहा नहीं, अब मुझे तो बाद में पता चला कि जानी जान है, उनको सब मालूम है, अब पता चलता है, याद करती हूँ तो कहते वो पटियाला हाउस वाला सुनाओ। अरे मैंने कहा हाँ गुरुजी, मैं ऐसे ऐसे गई, ऐसे सारा मैंने बताया। ये मैं पिछले सत्संग में सुना चुकी हूँ कि वो मैंने कैसे गुरुजी ने वो केस को खत्म किया। फिर मैं आती रही, वो सत्संग मैंने सुनाया कि मैं यूनियन लीडर थी, मैंने ऐसे किया, मैं ऐसे हड़ताल करा देती थी, जबकि मुझे इतनी बुराइयां नहीं करनी थी। पर गुरुजी हंसते रहे। इंट्रोडक्शन तो बोल रहे थे कि इंट्रोडक्शन भी देखो कि तुम कौन हो, क्या करती हो। तो वो भी मैंने किया और मैंने सारा सुनाया और हाथ जोड़े, ये सब गुरुजी आपकी कृपा है कि मैं 10 साल से
भागी फिर रही थी, इस केस मेरा रफा दफा नहीं होता था, और आपने मेरी छुट्टी कराई इससे। इस तरह मैं आती रही, इसी तरह हम लोग जाते थे। मुझे तो याद भी नहीं है, हम तो सारे दिन ही जाते थे शायद। एक आध दिन कभी नहीं आते थे तो कोई काम पड़ जाता था घर में तो दूसरी बात है, नहीं तो कभी गुरुजी ने ये नहीं कहा कि आज नहीं आना या कल नहीं आना। आते ही रहते थे और बैठते थे और लंगर खाते थे। एक दिन की बात है, अक्टूबर नवंबर निकल गया, देखिए कितने जाते रहते थे और उनकी ब्लेसिंग लेते रहते थे। और इतना प्यार गुरुजी करते थे, किसी को कुछ ब्लेस करते थे, कभी किसी आंटी को कुछ नाम बोल देते थे, कभी ग्रेटक राज को गटर कुछ कुछ नाम है, ब्यूटी पार्लर वाली आंटी को ब्यूटी पार्लर कह देते थे। कोई आंटी कहती थी गुरुजी आज मैं लेट हो गई है, मैं ना ट्रैफिक बहुत था, तो कहते सुन लो ये आंटी बोल रही है ट्रैफिक बहुत था, ये सीधी ब्यूटी पार्लर से आ रही हो आंटी। झूठ नहीं बोलते। तो गुरुजी का की मौज थी। गुरुजी बड़े चुपचाप जब ध्यान लगाने को बोलते थे, इतने प्यारे, इतने दयालु, आज भी दयालु हैं। तो हमें ऐसे लगता था कि हम तो बस तर गए, हमारे अंदर वो जो खुशबू जाती थी और गुरुजी की जो ब्लेसिंग थी। चलो अक्टूबर नवंबर निकल गया। नहीं, मेरा तो सत्संग बहुत लंबा होता है, इसलिए गुरुजी मेरे को थोड़ा शॉर्ट करवा दीजिए जिससे आगे के सत्संग सुना सकूं। तो गुरुजी की आज्ञा लेके मैं फिर कुछ शुरू करती हूँ। फिर गुरुजी शादी में लेके कार्ड दिया, तो मैंने कहा गुरुजी कहाँ आना है, सारा कुछ महापुरुषों से नहीं पूछते, ऐसा पंजाबी में बोला। कार्ड में सब लिखा है, बता दो आंटी को, फिर भी एड्रेस बता दो। फिर भी हमने कार्ड खोला नहीं था, तो उन्होंने एक कागज पे एड्रेस दिया, फलाना वो है फार्म हाउस, उस पर आना है। शादी का बिल्कुल नहीं हमको मालूम था। हमने कहा गुरुजी किसी संगत के पास थे, उससे पहले भी ले जाते थे, तो वहां का कार्ड है। हमने आके घर पे देखा तो उसमें फार्म हाउस का एड्रेस लिखा था, और उसमें हिज होलीनेस ये, वो सब मेरे पास हैं, जितने भी कार्ड गुरुजी ने हमको ले जाते थे वो ऐसे संभाल के रखें, नए के नए रखें। वो इतनी ब्लेसिंग है कि उसी से ही घर महक रहा है और ब्लेसिंग मिल रही है। मैं बहुत ज्यादा बोल जाती हूँ। फिर हम लोग गए दौड़े हुए, मेरे हस्बैंड कहने लगे कि नहीं नहीं गुरुजी ने फार्म हाउस पे मिलाना है, मैं तो चप्पलें पहन के जाऊंगा, जूते उतारने पड़ेंगे, वहां तो कोई बात नहीं थी, और मैं तो पजामा कुर्ता पहनूंगा। मैंने कहा नहीं नहीं पजामा कुर्ता नहीं, पैंट शर्ट पहनो, पता नहीं क्या कहाँ बुलाया, कितने लोग आ रहे होंगे। तो उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं पहनूंगा। तो शायद उन्होंने पजामा कुर्ता ही पहना, मैंने कहा नया वाला पहन लो। तो उन्होंने लखनऊ वाला पजामा कुर्ता पहना, और चप्पल तो वो वही जो बाथरूम स्लीपर थी ब्लू वाली, गुरुजी ने ही ये उनके दिमाग में ये डाला कि वो पहन के आएंगे। ये मैं आपको बताती हूँ। जब मैं पहुंची तो वहां देखा, ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो 8:30 के करीब बज गए थे, और उस वक्त लोग घोड़ी और वो जो बारात आती है बैंड बाजी वाले बाहर चाय वगैरह पी रहे थे। तो अंकल कहने लगे हम तो लेट हो गए, ये तो कोई शादी में गुरुजी ने बुलाया, तुमने तो ठीक कहा था कि कपड़े पहन लो, मैं तो कुर्ते पजामे में ही आया हूँ, पर कोई बात नहीं, मैं कुर्ते पजामे में नहीं होते हैं क्या, गुरुजी सबको पसंद करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तुम गाड़ी, वहां पार्किंग नहीं थी, तो गाड़ी बहुत दूर मेरे अंकल पार्क करने गए, और मैं दौड़ के, मुझे तो ये था कब मैं गुरुजी को मिलूं। तो मैं झांक के देखा, वहां बहुत सुंदर सी, उन्होंने जिनकी शादी थी, सूद अंकल की बेटी की शादी थी। बाद में, उस वक्त तो पता नहीं था, बाद में पता चला कि उनके बहुत ही प्यारे भक्त सूद आंटी की बेटी की शादी थी। तो मैं वहां गई, तो वहां सब बैठे हुए थे, और जितनी भी संगत जो वहां जो पुरानी थी वो भी बैठी थी गुरुजी के पास। और मैं जाके एकदम पैरों में पड़ गई, और वो मेरे को 5 मतलब थोड़ी सी दूरी थी, मतलब उन्होंने मेरे को देख लिया, और मैं काफी मतलब 5 फीट दूर थी। तो कहते देखो आ गई। तो मैंने कहा पता नहीं किसके लिए कह रहे हैं। कहते तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, रेनू आंटी आ गई, अब मिलो इससे। वहां लोग बैठे जैसे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, मैं तो कोई मिनिस्टर नहीं, मैं कोई बड़ी चीज नहीं, मैं तो एक छोटी सी आदमी हो सकी, वाइफ है गुरु की भक्त। तो कहते हैं ये अशोका होटल की मालिकन है। मैंने कहा नहीं गुरुजी मैं नौकरी करती हूँ, मजाक मत करिए। कहते नहीं नहीं, अच्छा ये 10 काम तो बहुत कर दिया ना, पंजाबी में बोला, काम बहुत कर दिया, इसलिए ये पक्की, मतलब मालकिन का मतलब यह है कि एकदम होल सोल इंचार्ज है, इसके हाथ में है, जो ये कहती है वो होता है। चलो मैंने कहा चलो गुरुजी, मैंने कहा गुरुजी नंबर 2 HOD हूँ। नंबर 2 है, महीने विच नंबर 1 कर देंगे, पंजाबी में बोला। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, थैंक यू। फिर हम वहां बैठ गए, हमें तो गुरुजी ले गए, तो हम तो गुरुजी के पास। तो कहने लगे थोड़ी देर में
याद आया उनको अंकल का, तो कहते हैं वो पजामे कुर्ते में जो मैंने कर्नल अंकल को बुलाया वो कहाँ रह गए। मैंने कहा गुरुजी वो तो पार्किंग कर रहे हैं, पार्किंग आज मिल नहीं रही है बहुत। तो मैंने सोचा शायद गुरुजी ने देख लिया है उनको आते हुए, तो मैंने उधर देखा तो अंकल नहीं थे, अंकल तो 10 मिनट बाद आए। तो अब उस बात का रियलाइज हो रहा है कि गुरुजी ये नहीं बुलाया। तो गुरुजी ने कहा, मैंने कहा गुरुजी ये देखो कुर्ते पजामे में आ गए वो। उन्होंने ढोक मारी, मतलब मत्था टेका, गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने आओ आओ कर्नल अंकल, मैं कुर्ता पजामे में बुलाया है, आंटी को दस देता है, क्योंकि आमद कौर का है ना तो बहुत ईगो है, ये ईगो में तुम रहोगे तो तुम आंटी को बुढ़ापे में बहुत तंग करोगे, वो पंजाबी में बोला, बहुत तंग करोगे, तो इसलिए मैं तुम्हारा ये ईगो निकालने की वजह से मैंने चप्पल में और कुर्ते पजामे में बुलाया। मैंने कहा अंकल डैडी, मैंने कहा गुरुजी वैसे तो ये अच्छे आदमी हैं, ये इनके कोई ईगो तो नहीं है। कहते नहीं नहीं बड़ी ईगो है इसमें, ये तुम नहीं जानती, इसलिए ठीक हो जाएगा, ये मेरे साथ रहेगा ठीक हो जाएगा। तो तब पता चला कि हम बैठे रहे, ये भी छुपे हुए बैठ गए वहीं झोपड़ी में जो बड़ी सुंदर सी बनी थी। थोड़ी देर बाद कुछ भजन वगैरह से लग रहे थे, तो इसके बाद गुरुजी ने कहा कि जाओ आंटी लोग, एक दो और थी संगत, कहते जाओ ऐश करो और खाना ना खा के आओ, लंगर खा के आओ। तो मैं दिमाग में ये सोच रही थी कि इतनी बढ़िया स्टॉल्स लगी हैं तो इनमें मैं कैसा खाऊं, मैं तो नॉन वेज हूं। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, आज मैं किसी भी हालत में गुरुजी की सेवा करनी है, मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। मैंने वेजिटेरियन खाना खाया, गुलाब जामुन जो भी स्वीट्स थे, हलवा शलवा वो सब खाए, और मैं वो तो मैं तो खाने चली गई। उससे पहले क्या हुआ कि एक सेवादार दौड़ा हुआ आया और उन्होंने कहा कि कर्नल अंकल को बुला रहे हैं गुरुजी। तो मैंने देखा कि ये दौड़ के गए गुरुजी के पास, तो गुरुजी कुछ इशारा कर रहे हैं ऐसे राइट साइड को, तो मुझे समझ में नहीं आई, मैं तो अपना चली गई। मैंने कहा कुर्ते पजामे वाले कर्नल के साथ मैं नहीं बैठूंगी, लोग कहेंगे देखो ये तो अच्छे सूट पहनी है, इनके साथ ये कौन है। पर वो वैसे भी स्मार्ट तो लग रहे थे, आमियों से तो कुछ भी ड्रेस पहन ले स्मार्ट ही लगते हैं, और गुरु के भक्त हैं तो वो तो उनमें तो रौनक ही कुछ और होती है, गुरु जी सब कुछ सुंदर ही बना देते हैं, है ना। तो इसके बाद बाद में पता चला कि इनको गुरुजी ने बाहर में भेजा, कहते जो सोच रहा है ना सोचो नहीं, 2 ले लेना। मैं कह रहा हूँ नहीं गुरुजी, कान को हाथ लगाया, मैं नहीं, आपने के साथ आया हूँ मैं नहीं। कहते नहीं, जब मेरी आज्ञा है जाके 2 लो और ऐश करो। तो ये जाके अपनी विस्की ले आए, अपना उसको छुपा के लाए डर के मारे। तो अब मेरे पास कुर्सी नहीं थी, वो कहीं लंगर खाया, मैं अपना लंगर जल्दी से खा के गुरुजी के पास आ गई। और फिर गुरु थोड़ी देर में सबने खा लिया, फिर डांस और भंगड़ा के बड़े लोग बुला रखे थे, तो गुरुजी का ने खड़े हो गए। तो मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, तो गुरुजी के जो कारपेट था, एक कारपेट नया सा लाए और उसको गार्डन में बिछा दिया, और गुरुजी का जो आसन था, गद्दी जिसपे बैठे थे गुरुजी, मेरे प्यारे, मेरे क्या बताऊं मैं, इतने सुंदर, इतने नूर बरस रहा। तो गुरुजी की कुर्सी लाके मैंने मौका नहीं छोड़ा। मैंने कहा ये जितने भी अंकल लोग वहाँ एम्पायर स्टेट में इतने पैर दबाते हैं, गुरुजी के चरण दबाते हैं, आज मैं गुरुजी ने मेरी तारीफ भी की है, आज तो गुरुजी कुछ नहीं कहेंगे। मैंने जाके लेफ्ट में, जैसे गुरुजी बैठे मैं भी लेफ्ट में पैर, मैंने लेफ्ट में ले लिया, मैंने पैर पकड़ लिए। और अजीब सी बात यह है कि जो दूसरा पैर था उन्होंने ऊपर रखा हुआ था राइट को, तो राइट वाली जो आंटी संगत थी उन्होंने, किसी ने, और नीचे भी रख लिया था, तो किसी ने उधर की शायद दूसरे लोग होंगे, संगत नहीं होगी, तो किसी ने वो राइट पैर नहीं दबाया, मैं लेफ्ट पैर को अच्छी तरह दबाती रही। इतने छोटे प्यारे प्यारे से पैर थे वो, मैं देख नहीं पाई, नीचे का तो वो दिख रहा था पैर, तो मैं उनको दबाती रही काफी आधा घंटे। तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराए और कहते हैं थक गई। मैंने कहा नहीं गुरुजी कभी नहीं, मुझे आज दबाने दीजिए, आज मुझे ये काम करने दीजिए, मेरे को आज मिला है ये मौका। तो गुरुजी ने ही मौका दिया, पता नहीं कितने कर्म मेरे काटे होंगे, मेरी जिंदगी बचाई, वो कर्म काटे, क्या कर्म कटवाने थे, जो मेरे बाद में पता चला कि मेरे पैर में ही चोट लगी है, तो गुरुजी के पैर दबाने से मेरे पैर की चोट ठीक हुई, ऑपरेशन से जो बचाया। तो मैं दबाती रही। इसमें में गुरुजी कहते हैं फैमिली क्या चाहती है बेटे के लिए, ठीक है
मैंने कहा बेटा तो गुरुजी आप हमेशा पूछते हैं, गुरुजी उसकी याददाश्त भी आ गई, उसकी एजुकेशन भी आ रही है धीरे धीरे, अंकल पढ़ाते हैं उसको किताब लेके, कहते हाँ सब आ जाएगी और ठीक हो जाएगा। मैंने कहा बहुत कुछ है, बात करता है, सबको पहचान गया है और बहुत ठीक है, जल प्रसाद आपका पी के बस गुरुजी बहुत। कहते हैं वो तो मैंने उसी दिन ब्लेस करके देता, पर आज बोल रहा हूँ कल्याण कितना। तो कहते हैं कि क्या चाहते हैं, मैंने कहा ये चाहते हैं गुरुजी बिस्तर में ना पड़ा रहे। डॉक्टर कहते हैं ये बिस्तर में ही रहेगा, हो सकता है ये ड्यूटी ज्वाइन ना कर पाए, इस लायक नहीं बने, एजुकेशन नहीं आएगी, याददाश्त नहीं आएगी। तो कैसे, कहते आ तो गई है याददाश्त, आ तो गई है एजुकेशन, यूनिफॉर्म पहनेगा वो। मैंने कहा गुरुजी कब? ये देखो मेरी किस्मत, इतनी भगवान में समझती हूँ कि एक भगवान ने मुझसे बात की, इतना उपकार किया जिसका मैं पूरे जन्मों में क्या आगे के जन्मों में भी कभी उतार नहीं सकती ये कर्जा। मैंने कहा यूनिफॉर्म पहनेगा क्या? हाँ, 1 तारीख 2000 की 1 जनवरी को चिट्ठी आएगी और ये यूनिफॉर्म पहनेगा। मैं घर आ गई, गुरुजी ने कहा आप सब चलो, गुरुजी से आज्ञा ली, गुरुजी चले गए उनके पीछे पीछे, गुरु अपने गाड़ी में चले गए, हम अपनी कार पार्किंग घर आ गए। मैं रास्ते में अपने कर्नल अंकल को कहा कि गुरुजी ने कल्याण के बोला है, कल्याण कितना? कहते वो तो ब्लेस पहले ही कर दिया था। मैंने कहा नहीं, आज कल्याण कितना बोला है, कल्याण कितना का मतलब होता है कि बिल्कुल ठीक, मतलब ये ड्यूटी ज्वाइन करेगा, ऐसे बोला। कहते गुरुजी ने ये बोला कि यूनिफॉर्म पहनेगा? मैंने कहा हाँ गुरुजी ने बोला। कहते हैं नहीं नहीं, तुमको खुश करने के लिए बोल दिया होगा ना कि भाई माँ है तो माँ को तो तसल्ली देनी है। गुरु मतलब उनको उतना विश्वास ऐसा नहीं था, ये तो मालूम था कि गुरुजी के जल से मेरा बेटा ठीक हो रहा है, पर वो उनको फीलिंग नहीं आई थी कि गुरुजी भगवान है, मुझे फीलिंग थी। तो मैंने बताया 31 तारीख को तो चिट्ठी आ गई आर्मी हेडक्वार्टर से कि कोई यूनिट है, यूनिट तो इसकी वहां थी पंजाब में जो होती है, इसकी पूरी रेजिमेंट होती है, नाम नहीं लेना चाहती, वहां जाना होता है, ड्यूटी करनी होती है। पर ये इसको गुरुजी ने आर्मी हेडक्वार्टर से लेटर आया और लेटर में लिखा था कि ये ड्यूटी ज्वाइन करेगा, फलानी फलानी यूनिट है दिल्ली में, उसमें जाएगा और ड्यूटी ज्वाइन करेगा। तो हम जल्दी जल्दी इसकी यूनिफॉर्म तैयार कराई। जो इसकी यूनिफॉर्म जो आई थी हमको डॉक्टर्स ने दी, वो तो खूनों से भरी थी, तो उससे तो नहीं, तो फिर जल्दी से इसके मेडल शेडल तो उन्होंने दे दिए थे, हमारे पास थे जो छाती पे लगते हैं, जो मेडल लगते हैं सारे, तो वो तो दे दिए थे, वो तो सब थे। उसके उसके जो रैंक थी वो भी थे, स्टार्स हमारे पास थे। हमने यूनिफॉर्म इसकी खरीदी इसके नाप से और ले आए और नाप को ले गए। वो जो आर्मी जो कारगिल की लड़ाई में जो नाप था उससे उसने 1 दिन के अंदर यूनिफॉर्म बनी बनाई भी मिलती है, बना दी और उसको पहना के, और दूसरे दिन अंकल वो रेजिमेंट जो है यहाँ घोड़ों वाली रेजिमेंट है 61 कैब, उसमें इसकी अब मैं इतना तो बता ही देती हूँ, ये तो यहीं रहते हैं दिल्ली में, तो वहां ड्यूटी लगा दी। वहां के कर्नल को बात की, उन्होंने कहा इसको आप ड्यूटी छोड़ जाया करिए और यहाँ बैठा रहेगा, कारगिल का मतलब हेड इंजरी है तो इतनी दवाइयां खा रहा है, तो वो सो जाता था वहां। वो कर्नल ने इतनी काइंडनेस दिखाई कि वो सोता था तो उसको उठाते नहीं थे, सोफे पे बैठा रहता था। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि इसको थोड़ा घुमाओ भी, तो एक सिपाही ले जाता था, उनको पूरी यूनिट दिखाता था, तो थोड़ा उसका मन लगता था, घोड़े वोड़े देखता था एंड सबसे बात करता था अच्छी तरह से पूरा। तो ऐसे करके गुरुजी ने ड्यूटी ज्वाइन करा दी और दिन पे दिन वो ठीक होते रहा। फिर कर्नल ने बोला कि आप ऐसा किया करो कि इसके साइन कराओ और थोड़ी देर रहेगा फिर आप ले जाया करो, कोई बात नहीं। तो वो लंच टाइम हो जाता था या कभी शाम को भी, तो मेरे हस्बैंड और बरधौला कुआं क्लब में बैठ जाते थे, लंच वगैरह वहां करते थे। जब इसकी ड्यूटी खत्म होती थी तो इसको वहां से पिकअप करके, ड्यूटी तो पूरी करनी होती है ना आर्मी में, तो वो पिकअप करके ले आते थे। जब उन्होंने साइन करे, जब ड्यूटी पे साइन करते हैं तो इसके वो साइन नहीं थे जो साइन ये किया करता था अपने, ऐसे जैसे कोई उर्दू में कुछ लिख दिया ऐसे कर दिए जी, तो वही साइन आज भी चल रहे हैं। शायद गुरुजी, तो गुरुजी ने इतनी कृपा की, मेरे बच्चे को मौत के मुंह से निकाला, मेरे बच्चे को नॉर्मल बनाया, उसकी याददाश्त, उसकी एजुकेशन सब। संगत जी, मेरा आज बच्चा ने पूरी नौकरी की और जिस वक्त बैठे थे गुरुजी कहते हैं, मैंने कहा गुरुजी नौकरी करेगा? कहते रिटायर तक करेगा और मुंडे भी देते। अब मुझे समझ नहीं आई ये मुंडे देते क्या होता है। मेरे को बाद में ध्यान आया, किसी
से पूछा, मैंने जॉन कपूर से पूछा या कुछ कि मुंडे दित्ते क्या होता है। कहते बच्चे देने के लिए बोला है कि मुंडे दित्ते मतलब बच्चे देंगे इसको, मतलब रिटायर भी होगा बच्चे भी देंगे। तो मैंने कहा अच्छा ये बात है। तो मैं तो बहुत गुरुजी की बहुत शुक्रवार थैंक यू भी बोला मैंने जाके दोबारा कि गुरुजी थैंक यू। वो तो ड्यूटी चढ़ गया। बहुत मैं रेवड़ियां ले गई थी गुरुजी के लिए। गुरुजी के लिए क्या ले जाएंगे, उनको तो प्यार चाहिए, उनको तो कुछ नहीं चाहिए, पर ऐसे दिल किया कि मैं चुपचाप से रख दूंगी किचन में, तो मैंने चुपचाप से रख दी थी। फिर बाद में बांटी होंगी, मेरे को कोई डांट नहीं पड़ी, ना ही गुरु जी को तो मालूम होगा कि रखी है तो प्यार से रखी है, वहां तो कुछ भी नहीं ले जा सकते थे, पर मेरे को कुछ डांट नहीं पड़ी, मैंने चुपचाप वहां रख दी ऐसे कि गुरुजी प्रसाद के तौर पे बच जाएगी। तो गुरुजी बहुत खुश हुए, जाते ही बोले पहन ली यूनिफॉर्म पहन ली। मैंने कहा हाँ गुरुजी आपकी बहुत कृपा है। रोने लगी, मैं इतना रोई गुरुजी के सामने, खुशी में रोई, आंसू मेरे टपकते जा रहे थे। उन आंसुओं को किसी अंकल ने कहा था कि आंसू नहीं है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, इनको मुंह में चाट लिया करो, कभी जिंदगी भर आपको शरीर में कोई तकलीफ नहीं होगी। आज भी रोती हूँ तो मैं उन आंसुओं को वेस्ट नहीं करती, उनको चाट लेती हूँ। संगत जी, ये जो आंसू निकलते हैं ना गुरु के भक्ति में, ये कोई दुख में नहीं निकलते, ये भक्ति में जो निकलते हैं ये अमृत है। ये गुरुजी हमारा दिल को साफ करते हैं। बड़े मंदिर जो एक हेवन बना के गए, गुरुजी परिवार बना के गए, उसमें मैंने सुना है कि जो संगत नई भी जाती है, हम तो रोते ही हैं, घुसते ही आंसू टपकते हैं, पर जो नई संगत जुड़ती है, जो पहली दफे जाते हैं, वो उनको यही नहीं मालूम कि वो रोते क्यों हैं। वो जैसे ही समाधि पे जाते हैं उनका रोना शुरू हो जाता है। सो वो गुरुजी उनका जो अंदर का शरीर है, जो अंदर जितनी हम लोगों की मैल बनी हुई है, उसको पहले साफ करते हैं। वो धीरे धीरे हम गुरुजी से कनेक्ट हुए, तो ये सब चीजें गुरुजी ने हमें सिखाई, कितना हमें सिखाया, कितनी हमारे अच्छी बातें बताई, बहुत अच्छी बातें बताई। किसी के बुरा नहीं करना, जितना हो सकता है इससे करना, किसी की लड़की की शादी हो वो करो, किसी के शमशान में मुर्दे का है तो उसको कफन दो, ये सब करो, किसी का बुरा मत करो, अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। अब ये बात तो मेरे बेटे क्या सत्संग हो गया। अब मैं आपको बीच के सत्संग छोड़ के जो एम्पायर स्टेट के वो अगले उसमें सुनाऊंगी। अब मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ कि मैं 2004 में मेरे बेटे की रेजिमेंट में अब्दुल कलाम, मेरे ख्याल है 2005 की बात है, मार्च की बात है, मार्च में उनका रेजिंग डे होता है, तो जैसे प्रेसिडेंट वगैरह रेजिमेंटों में जाते हैं, तो मैं मार्च से पहले ही जनवरी में चली गई थी, क्योंकि मेरे को वहां बेटे ने बोला है कि यहाँ आ जाओ, और थोड़ी सी मेरे हाथ में भी थोड़ा एक चोट लग गई थी, तो वो प्लास्टर लगा था, तो मैं चली गई, और मैं गुरुजी से आज्ञा नहीं लेके गई, मैं चली गई। वहां मुझे 8-9 महीने हो गए, वहां परेड वगैरह सब देखी, सब किया। फिर मैं, आप सोचो कि जनवरी में जाके और मैं 7 जुलाई को आई, जबकि मुझे ये ध्यान नहीं था दिल्ली में जब आई कि ये 7 जुलाई है। मैंने बोला चलो चलो, मेरे हस्बैंड कहते हैं एक दिन आराम कर लो, कल चलेंगे। पता नहीं गुरुजी बुला रहे होंगे, तो और बुलाया ही है, बुलाने होंगे क्या, इसमें तो कोई शक होना ही नहीं चाहिए, गुरुजी ही बुलाते हैं, गुरुजी के बिना तो कोई जा ही नहीं सकता। तो मैं 8 महीने कितने हो गए थे, तो जुलाई में 7 को मैं चले गए एम्पायर स्टेट, हम गए भागे भागे। वहां गए तो कुछ नहीं, लाइट नहीं, लाइट अंदर जल रही थी और दरवाजा बंद था, तो हमने खटखटाया तो एक सेवादार निकले, कहते आंटी आप? मैंने कहा हाँ। कहते कि आप आज क्या क्या कर रहे हो यहाँ? तो वो पहचानते थे मुझको, तो मैंने कहा क्यों अंकल क्या हो गया? मैंने कहा अंकल मैं चली गई थी पटियाला, तो मैं 8 महीने बाद आई हूँ। कहते आपको मालूम नहीं आज 7 जुलाई है? अरे मैंने कहा आज गुरुजी का जन्मदिन है। कहते हाँ जन्मदिन बड़े मंदिर में मन रहा है, जाओ दौड़ के। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने अपने हस्बैंड को बोला चलो, तो गए तो थे पहले, पर वो इतना अंधेरा था, इतने पत्थर थे, वहां कुछ भी नहीं था, कोई जैसे आज रौनक है, दुनिया भर की दुकानें शॉप बन गई हैं, उस वक्त कुछ नहीं था, पत्थर पत्थर, कोई लाइट नहीं, ऐसे करके बस लाइट पे कोई गाड़ी जा रही है उसकी लाइट देखी, चले गए वहां, फिर मुड़े अंदर गए और अंदर गाड़ी खड़ी की,
बहुत गाड़ियां खड़ी थी, ज्यादा नहीं थी, संगत शायद होंगी 300-400, तो 400-500 होंगे, 400 के करीब तो होंगे ही होंगे, इतना मुझे मालूम है। तो हमने गाड़ी खड़ी की, तो जैसे ही मैं वो 7 सीढ़ियां चढ़ने लगी, उस वक्त ये समाधि वगैरह कुछ नहीं था, तो लॉन था वहां, और पीछे की तरफ एक लॉन था, वहां लंगर लगा हुआ था, बुफे लगा था, और पीछे ही 2 वॉशरूम हुआ करते थे और एक बरामदा होता था। तो सेवादार ने हमको सीढ़ी नहीं चढ़ने दी, कहते आंटी आप लंगर कराए हो? मैंने कहा नहीं तो। कहते गुरुजी की आज्ञा है कि आप गुरुजी से जब मिलेंगे पहले आप लंगर करके आओ। तो हमने कहा चलो ठीक है अंकल। हम पीछे गए और पीछे जाके बुफे लगा था, पहले मैंने वॉशरूम गई, हाथ वगैरह धोए, और फिर इसके बाद हमने लंगर किया। तो थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, तो थोड़ा हल्का सा भीगे। तब उस दिन पता चला था कि गुरुजी ने उधर बाहर भी बारिश हो रही थी, पर जब हम उतरे तो भी हल्की सी थी, पर गुरुजी ने अपना पैर ऐसे जोर से दबाया था कि गुरुजी बारिश हो रही है, तो ये क्या कहते, कोई गल नहीं होगी। तो गुरुजी बारिश क्या, सारे मौसम को बदल देते थे। दुनिया की जिंदगी मौत के मुंह से एक मुर्दे में जान डालते थे, तो मौसम क्या चीज है, एक शिवजी और मेरे मालिक का, वो क्या नहीं कर सकते। वो आज भी सब कुछ कर सकते हैं, सूरज को छुपा सकते हैं, सब चीज कर सकते हैं, जिंदगी दे सकते हैं, मुर्दे में जान दे सकते हैं, तो वो उस वक्त क्या नहीं कर सकते। हमने लंगर खाया, लंगर खा के हाथ धोए और गुरुजी के चढ़ने लगे। जैसे ही मेरे अंकल गए तो ये तो चले गए, इन्होंने माथा टेका, मैं थोड़ा पीछे रह गई। लेडीज की होती ना आदत में, ठीक से जरा सा दुपट्टा शुपट्टा कर लो, तो आगे गई। जैसे ही मैंने एंटर किया, मुझे गुरुजी की आवाज आई। मैं मत्था टेकने तक पहुंची नहीं कि गुरुजी की इतनी तेज आवाज आई जो मैंने कभी नहीं सुनी डांटने की। कभी कभी मैं सुनती थी एम्पायर स्टेट में किसी को बोलते थे कि पीछे बैठो, पीछे जाओ, तो वो तो मतलब सब कहते थे कि ये डांट नहीं रहे, ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि पीछे जाके ध्यान लगाओ। उस दिन मेरे को पंजाबी में इतना डांटा, मतलब 1 मिनट तक डांटा, बोलते रहे किथे गई सी, लब रहा सी, ये है जिंदगी नहीं है, चोट लगे, पता नहीं क्या। मतलब उन्होंने ये बताया, जो हिंदी में आपको मैं बताऊं कि जो मैंने सुना वो ये कहा कि इतने दिन बिना आज्ञा के गई, किधर थी, बुरी बात है या जन्म जिंदगी है नहीं, और इतनी विपता आने वाली है, और कहाँ कहाँ रहती हो, पता नहीं क्या क्या डांट पड़ी। तो मैं वहीं की वहीं खड़ी होके, और मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैं वहीं की वहीं, संगत जी ये सच्ची बात है, गुरुजी जानते हैं, मैं वहीं की वहीं बैठ गई और मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे। और मैंने धीरे से बिल्कुल मन में बोला, मैंने कहा गुरुजी मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, ऐसे धीरे बोले, बहुत धीरे से। और मैं वहां चली गई थी कि मैं यहाँ नहा नहीं पाती थी ना, तो वो तो उनको तो सब मालूम था, ज्ञान जानी जाने, हाँ सानू पता है, नू से सेवा कराई, सानू पता है, नू से सेवा कराई। तो मुझे मालूम था नू कौन होती है, मेरी डॉटर इन लॉ। वो भी इतनी ब्लेस्ड, गुरुजी ने उसको भी इतनी सारी चीजें दी, मतलब स्वरूप दिए, उसको ब्लेस किया, उसके हस्बैंड को जिंदगी दे दी, और क्या चाहिए। तो संगत जी आप सोचो, जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना आपके चरणों में हम शरण दी, आपने हमें बुझाया, अपने काबिल समझा ऐसी नाचीज को। हम तो बिल्कुल कलियुगी हैं, पाप करे हुए लोग हैं, तो उसको आपने बनाया अपना, उसके लिए फिर से जय गुरु जी। अब मैं वहां बैठी रही, गुरु जी ने कभी कभी उठ के देख देते थे, तो मुझे ये बोला, संगत ने कहा गुरु जी बहुत नाराज हुए हैं, जाके चले जाओ। तो वो एक जनी तो कहने लगी, संगत आप पंजाब से आई हैं? मैंने कहा क्यों? कहते हैं कि गुरुजी की बहन है क्या आप? मैं क्यों? कहते हैं गुरुजी से आपकी शक्ल मिलती है। मैंने कहा अरे ये महा शिव से मेरी कहाँ नजर लगती है, गुरुजी की तो मैं सब कुछ हूँ, गुरुजी की तो मैं बेटी हूँ, मैं बहन हूँ, मैं दोस्त हूँ, मैं तो गुरुजी की चरणों की दासी हूँ, सब कुछ हूँ। फिर मैं गई धीरे धीरे कि आज मुझे कस के पड़ेगा। मुझे मालूम था, मैं डर रही थी, मैंने ढोक मारी, मैंने हाथ जोड़ी गुरुजी का, बिल्कुल गुरुजी ने मुझे नहीं देखा, मैं साइड में जगह थी, गुरुजी के चरणों के पास बैठ गई
और गुरुजी बिल्कुल बात नहीं की गुरुजी ने। मैं बार बार धीरे से कह रही हूँ गुरुजी मुझे हाथ पैर पकड़ के गुरुजी माफ कर दो, ऐसे ऐसे था, मैंने वो सब मालूम है। मैंने कहा गुरुजी वो प्रेसिडेंट आया था तो वहां रुक गई, फिर बच्चे के साथ भी खेलने लगी, ग्रैंडसन के साथ जो आपने दिया है, तो इसलिए देर हो गई, माफ कर दो गुरुजी। तो नहीं, कुछ नहीं, बहुत गुस्से। मैंने कहा अब ये मुझे नहीं बुलाएंगे, अब तो ये बहुत गुस्से हैं। फिर मैंने आपको ये बताऊं कि मुझे नहीं मालूम है कि पुरानी संगत को सबको मालूम होगा, या जन कपूर से मैंने पूछा भी और जेठा अंकल से भी पूछा, और वो जो अंकल हैं रघुवीर अंकल, मुझे नहीं मालूम, उन्होंने कोई खास जवाब नहीं दिया। पर मैं आपको बताती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ, जहां गुरुजी बैठे थे, जो गुरुजी का आज भी आसन लगा है, वही ऐसा हॉल था, वहां गुरुजी का जो आसन था जिसपे गुरुजी साक्षात बैठे थे, उसके पास में एक ऐसे मुडेरी सी बनी थी, वहां एक छोटा सा, जैसे मंदिरों में होता है गड्ढा सा बना था, उसमें संगमरमर के शिव जी और उसके ऊपर नाग देवता और शिवलिंग था, और माता के छोटे छोटे लक्ष्मी गणेश और ये माता पार्वती और इनके कार्तिकेय के नीचे स्वरूप थे, जो आप जल चढ़ाते हैं गुरु जी को, सॉरी शिव जी के मंदिर में, तो उस तरह का मंदिर था वहां। तो अब वो मंदिर मुझे दिखाया है या गुरु जी ने बनाया है, पर मैं ऐसा नहीं मानती, क्योंकि वो मुझे शिवलिंग मिल गए, वो नाग देवता भी मुझे मिल गए। वो कैसे, तो मैं आपको आगे बताऊंगी। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मैं तो हमेशा से शिवलिंग पे चढ़ाती हूँ, पर जब शिवजी मेरे को सामने बैठे तो मुझे शिवलिंग पे चढ़ाने की क्या जरूरत है। पर फिर भी मेरा दिल आया, तो मैंने कहा गुरुजी को बातों में कहे गुरुजी माफ कर दे, तो गुरुजी मैं वो शिवलिंग पे जल चढ़ा दूं। तो गुरुजी ने इशारे से कहा गुस्से में, जाओ चढ़ा दे। मैंने कहा ठीक है। मैं गई वहां, धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से संगत को बीच में से, इतनी भीड़ थी, तो बीच में से निकल के गई। मैंने उसके पत्ते साफ किए, वहां बेल पत्तर पड़े हुए थे, किसी ने करा होगा, चढ़ाते होंगे माली काका या कोई भी। तो मैंने किया और नल से पानी लिया और मैंने जल चढ़ाया, नाग देवता को साफ किया मुझे अच्छी तरह, खूब अच्छी तरह। गुरुजी कभी कभी देख लेते थे, कभी संगत देखती थी, फिर चढ़ा के हाथ पहुंच के फिर मैं गुरुजी के पास आके बैठ गई। फिर गुरुजी ने कोई बात नहीं की, और सिर्फ मैंने कहा गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए। कहते चल जान दो, पहला उम्र दे जाऊंगा। मैंने कहा गुरुजी कहाँ जानते पहला, मैंने सोचा जलंधर जाएंगे या चंडीगढ़ जाएंगे, जान दो पहले उम्र क्या मतलब। देन मुझे ध्यान आया कि अशोका होटल में जब मैं काम कर रही थी तो एक एयर इंडिया के कैप्टन थे देश पांडे, तो मेरी सहेलियों ने बोला कि ये देश पांडे पंडित है, ये माथा देखता है। तो मैंने पर नहा के आना पड़ेगा, सुबह ड्यूटी ज्वाइन मत करना, सिर्फ उसके कमरे में चले जाना, एंड वी हैव टू टेक परमिशन, वी कांट गो टू गेस्ट रूम विदाउट टेकिंग। सो आई टुक परमिशन फ्रॉम माय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, दैट मिसेस लाल थी। तो मैंने कहा मैं उसके पास जा रही हूँ, मुझे कुछ माथा दिखाना है, कुछ भगवान की बात करनी है। उन्होंने कहा चले जाओ। तो मैं और मेरी एक फ्रेंड थी मोनिका शर्मा, उसके साथ में गई। उन्होंने माथा देखा, उन्होंने कहा कि तुम्हारी तो उम्र ही नहीं है, 60 साल है, तुम्हारा बहुत बुरा एक्सीडेंट होगा। मैंने कहा ऐसा तो मेरी जन्मपत्री में भी लिखा है, पर मैं ऐसा मानती नहीं हूं, मैं क्यों 60 साल में मर जाऊंगी। कहते नहीं नहीं, तुम ये बताओ किसकी पूजा करती हो। मैंने कहा मैं शिव जी की करती हूँ, बहुत बचपन से 16 सोमवार मैंने बहुत रखे हुए हैं, और मैं माता रानी को मानती हूँ। तो कहते हैं कि ये जो शक्ति है उससे अलग भी जो शिव जी की शक्ति है वो आपको बचाएगी, अगर आप पूजा करते रहोगे, इसी तरह कंटिन्यू रखोगे जितनी आप भक्ति करते हो। मैंने कहा मैं बहुत भक्ति करती हूँ, मुझे शिव जी दिखाई देते हैं, मुझे सपने में भी वैसे भी। कहते कोई गुरु है। मैंने कहा नहीं, मैं गुरु नहीं रखती, मैं तो आगरा में मेरी ससुराल है, मैं वहां भी राधा स्वामी ने सब बोला कि राधा स्वामी बन जाओ, मैंने कोई गुरु नहीं रखा। उन दिनों गुरु के बारे में कोई अच्छा कह बोलते भी नहीं थे, तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं बोलती। तो ये तो बात हो गई 96 की हो गई, जब उसने बताया था 96 97 की। गुरुजी से मैं 99 में मिली हूँ। तो मुझे याद आ गया, तो मैंने कहा गुरुजी मेरी जन्मपत्री में भी लिखा है ऐसा। तो
नहीं, ऐसे करके मैं आ गई। मैंने उस बात को मैंने अपने पंजाबी फ्रेंड से पूछा कि ऐसा है, तो ऐसा बोला तो कहते नहीं नहीं वो गुरुजी ने ब्लेस किया है, तुम बुरा मत मानो, गुरुजी डांटते हैं तो कोई रीजन से डांटते हैं, तुम्हारी उम्र का कुछ चक्कर है, कोई एक्सीडेंट होगा, संभल के रहना। वो ठीक 60 साल हुए, रिटायर हो गई 2003 में। 2005 में मैं गई, रिटायर हो गई। 2005 में जब मैं गई हूं तो मैं शायद 58 ईयर्स की होंगी, 59 60 ईयर्स की जब मैं हुई 2007 में। तो मेरे को अगस्त के महीने में मैं ऐसे आ रही थी कहीं, अपने कमरे में जा रही थी। अंकल दूसरे कमरे में थे, अंकल को थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो कहते हैं मैं एसी में नहीं सोऊंगा, तो मैं एसी में सो। अगस्त की बात है। तो मैं जैसे ही गई तो वो एक कुर्सी थी, उससे लड़खड़ आके मैं बड़ी जोर से गिरी और मेरे को इतनी दर्द हुई हिप में और हाथ में कि मैं चिल्लाने लगी, चीखने लगी। और अंकल उठा नहीं रहे, वो थोड़ा ड्रिंक वगैरह कर लेते थे तो नहीं सुनाई दिया। तो मैंने एक फोन था लोकल, जो मैंने सामने के पड़ोसी को बोला कि आप बेल बजाइए, मैं गिर गई हूं अपने कमरे में, अंकल को पता नहीं है। तो फिर उन्होंने बेल बजाई और मेरे अंकल आए, कहते अरे क्या हुआ, और वो लोग भी आ गए। फिर एम्बुलेंस मंगाई, स्पाइनल इंजरी में मुझे ले गए, एक्सरे हुआ तो मेरे थाई में पूरे में क्रैक था और हिप जॉइंट सर्जरी, हिप जॉइंट के बिल्कुल नजदीक था, पर हिप जॉइंट में कुछ भी नहीं था। उन्होंने जल्दी से किया और वो अस्पताल आर्मी के अंडर आता है, हम लोग आर्मी वालों को सारी मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं। तो वो उन्होंने फिर हमको मेडिकल फैसिलिटीज दी और उन्होंने कहा कल ऑपरेशन होगा। उन्होंने हार्ट वूट चेक करके ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के टाइम में उसको उससे गलती हो गई, जब उन्होंने लंबी सी सलाह लगाई, वो जो इम्पोर्टेड थी स्विट्जरलैंड से बनी हुई, वो उसमें डाली कि ये डालनी पड़ेगी, नहीं तो कभी भी आप चल नहीं सकती। वो जब ऑपरेशन हुआ 7-8 घंटे का, तो दूसरे दिन मुझे खड़ा कर दिया कि वॉकर से चलो, पर वॉकर से चलती थी तो मुझे पेन होती थी। वो कहते थोड़ी बहुत होगी, कोई बात नहीं। 1 हफ्ते के बाद में मुझको घर भेज दिया कि ठीक है। फिजियोथेरेपिस्ट आता था, जैसे वो पैर छूता था मेरे बहुत पेन निकलता था। फिर मैंने 15-20 दिन के बाद अपने अंकल को बोला कि मेरी बहुत तकलीफ है ऐसे। तो फिर मेरे को फिर दिखाया गया, वहां ले गए तो कहते हैं ये तो गलती से जिस डॉक्टर ने किया था वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहते हैं मेरे से गलती से आपका हिप जॉइंट टूट गया। जब मैं स्क्रू लगा रहा था तो वो गलती से हथौड़ा चलाते हैं तो हिप जॉइंट टूट गया है, तो अब हम नहीं कर सकते, हमारे बस का नहीं है, आप आर्मी अस्पताल जाइए। तो मैंने कहा आप पहले ही ना मना कर देते। तो फिर वो गुरुजी ने ही किया कि वहां नहीं करवाया, वो और कुछ गड़बड़ कर देते, मेरा पैर ही काटना पड़ जाता। फिर मुझे वहां ले गए आर्मी हॉस्पिटल, वहां के बहुत बड़े डॉक्टर हैं जनरल वीके सिंह, उनसे पता नहीं कहां कहां से अप्रोच करवाई कि इनका ऑपरेशन आप ही करेंगे। वो गुरुजी की अप्रोच थी, गुरुजी चाहते थे कि उसी से करो तभी आंटी ठीक होगी। जो सब गुरुजी की ब्लेसिंग चल रही थी साथ साथ। गुरुजी का जो छोटा स्वरूप गुरुजी बांटते थे वो मेरे पास था, मेरे पर्स में हमेशा रहता था। इसके बाद फिर मेरे को वहां बेस अस्पताल में भेज दिया कि ये इसको रॉड को निकलेगी, और इसके बाद फिर ऑपरेशन हुआ, उस रॉड को निकाला। 3 हड्डियां टूटी हुई मैं 1 महीने तड़पती रही और मैं बस गुरुजी का नाम लेती थी और गुरुजी ने मुझे उस तरह रखा। फिर आरआर में शिफ्ट हुई। आप सोच लीजिए कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कितना टाइम हो गया मुझे अभी याद नहीं आ रहा, पर हाँ मैं 5 महीने हॉस्पिटल में थी। और मेरा जो ऑपरेशन था लास्ट, हिप जॉइंट सर्जरी होनी थी, वो आरआर में हुई, और वो हुई ही थी 30 तारीख को, 30 जुलाई को। एंड 30 जुलाई को आई आफ्टर माय ऑपरेशन वाज वेरी सक्सेसफुल विद गुरुजी's कृपा। डॉक्टर ने कहा मैंने ऑपरेशन किया है, मैं जनरल बीके सिंह हूँ, आपकी 4 हड्डी टूटी थी, आप जिंदा कहती थी 2 महीने तक अस्पताल में। मैंने कहा मुझे बहुत पेन होती थी पर मेरे भगवान ने मुझे बचाया। तो वो कहते हैं अच्छा कौन से हैं, मैंने कहा मेरे गुरुजी हैं।
तो उन्होंने कहा वो जो क्या जाने कि कौन गुरुजी हैं क्या है, वो तो हम जानते हैं ना कि महाशिव ने मेरे को बचाया। पर मेरा हीमोग्लोबिन 4 या 5 रह गया था। अंदर किसी को नहीं आने देते थे। जो भी टीवी के थ्रू बाहर हमारे अंकल आते थे मिलने, तो उसके थ्रू ही हेलो करना होता था, शक्ल दिखाते थे कि पेशेंट है। महीने भर रहना था जब तक रिपेयर पूरा ना हो, वो वॉक कराते थे। तो जब वो उन्होंने कहा कि ये तो बचेगी नहीं, ये तो क्रिटिकल है, वो 30 तारीख की रात की ही बात है, क्रिटिकल थी। 31 तारीख को उन्होंने वो चढ़ाया, क्या कहते हैं, आयरन की थैलियां होती हैं, तो वो चढ़ाने लगे। तो उस वक्त मुझको नहीं मालूम था कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है। मैंने बोला कि मेरी हालत खराब है, मेरा दिल घबरा रहा है, क्योंकि मेरा बहुत इंजेक्शन सब कुछ हो रहा था, आर्मी वालों ने किया, बहुत ब्लेसिंग गुरुजी की थी। मैंने कहा मेरे पर्स में से मेरा एक पॉकेट पर्स है वो निकालो। मैंने जैसे ही छाती पे लगाया, सिर्फ एक ही जो पाउच था वो चढ़ पाया था, तो मेरा हीमोग्लोबिन 7 पे आ गया। डॉक्टर ने कहा निकालो निकालो, इनका तो हीमोग्लोबिन चेक कराओ। देखा तो 7 पे आ गया। और उन्होंने डॉक्टर ने कहा इनका पूरा रंग काला हो जाएगा, चेहरा धब्बा हो जाएगा। मेरे हाथों में काला काला धब्बे हो गए, मेरे चेहरे पे भी ऐसे हो गए, और मैं बच गई। और फिर इसके बाद मेरे को वहां महीने भर तक रखा। इसके बाद जब मैं ठीक हो गई, ये चलने लायक हो गई, तब मुझे छुट्टी की। फिर मैं ऑन बेड पे ही थी, सब कुछ बेड पे होता था, जाते थे। फिर फिजियोथेरेपिस्ट ने बोला कि आपको वॉशरूम में भी उस तरह का जो होता है हैंडीकैप्स के लिए, उस तरह का वॉशरूम बनाना पड़ेगा। इस तरह मेरे को हर टाइम अटेंडेंट मेरी रहती थी और मैं करती थी। और मुझे बहुत दिन बाद जब पता चला कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया, और उसी दिन छोड़ा है। जो गुरुजी की बात कही हुई कभी झूठ हो नहीं सकती। मैं समझी नहीं थी उस वक्त। जान दो पहला, ये सुना था, जान दो पहला, तेरी उम्र कर दो, बढ़ा दूंगा। तो वो गुरुजी ने जान से पहला, मेरा पैर काटने वाला पड़ रहा था। कहते हैं अगर ये ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता तो पैर काटना। आज मैं चलती हूँ, क्लचेस में गई, गुरुजी के मंदिर गई। मुझे बहुत दिन बाद पता चला, जब मैं गई पता चला तो मैं जाने लायक नहीं थी, कि मुझे व्हील चेयर पे ले जाना होता था, तो नहीं जाने लायक थी। फिर मैं साल भर के बाद गई, जब 2007 में गुरुजी ने चोला छोड़ा, और मैं 8 या 9 की में मुझे अलाउ किया कि जा सकते हैं विद क्लचेस। जब मैं क्लचेस के साथ गई तो मैं वहां जो फार्म हाउस की दीवार है उस पर खड़ी हो गई, और मैंने कहा मेरे गुरुजी रहे नहीं, मतलब चोले भी नहीं है यहाँ, उनकी समाधि है, ये देखिए समाधि बन चुकी थी। और मैं चीख चीख के रोई कि वहां का जो गेट पे गौरव अंकल का जो ऑफिस के सामने एक आया सेवादार अंकल आए, बेचारे, उन्होंने कहा आंटी ये कुर्सी लो, यहीं बैठ जाओ, आपको बहुत तकलीफ लगती है, गुरुजी आपको सही करेंगे, आप गुरुजी पे फेथ रखो, आप उनका मंत्र जाप करो। मैंने कहा हाँ मैं करती हूँ मंत्र जाप। मेरे को जाके चाय लाके दी, चाय प्रसाद, इतना मतलब गुरुजी ने मेरे लिए किया। फिर मैं गई समाधि में, मेरे से चला ना जाए, मेरे को एक अंकल ने पकड़ पकड़ के चलाया। फिर मंदिर में ऊपर कैसे चढ़ूं, वो मेरे 3-4 सेवादारों ने मुझे ऊपर चढ़ाया, फिर वहां बिठाया बाहर। अंदर तो बैठ नहीं सकती थी, बैठना अलाउड नहीं था, कुर्सी तो वहां होती नहीं है, तो मैं बाहर ही बैठ के रोती रही और गुरुजी को याद करती रही। और मुझे लगा गुरुजी कहीं नहीं गए, गुरुजी मेरे अंग संग है। गुरुजी ने मुझे उसी वक्त बता दिया था, मुझे बार बार दिखा दिया था कि गुरुजी कहीं नहीं गए। गुरुजी ने जब मुझे वहां से लाके, मेरे हाथ में क्लचेस हैं और मैं कैसे चढ़ूं, मैं गई, मैं खड़े खड़े मैं अंकल को बोला मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे दरबार में आप लंगर के लिए ना बोलिए, मुझे 5 मिनट गुरुजी से बात करने दीजिए। एक अंकल आए, वो कहते हैं जाओ जाओ, चलो चलो आंटी, आप उधर कुर्सी पे बिठा देंगे, लंगर खाओगी, आप यहाँ नहीं खड़ी हो। मैंने कहा प्लीज मुझे थोड़ी देर खड़े रहने दीजिए।
मैं रोती रही, आंसू बहते रहे। एक अंकल बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं आंटी, वो मुझे नहीं जानते थे, उन्होंने सोचा कोई संगत होगी बेचारी, बहुत तकलीफ में होगी, ये खुद चल नहीं पा रही है, क्रचेस में है। तो वो गुरु अंकल ने मुझे वहां तक ले गए, मैंने गुरुजी को उनकी गद्दी पे वहां बस मैं रोती रही। और उस वक्त कोई हॉल नहीं था, जैसे ही उन्होंने उतारा मैंने कहा अंकल मुझे हेल्प कीजिए। तो मेरा ड्राइवर था जिसके साथ में गई थी, मेरे कोई परिवार साथ में नहीं था, मैं खुद ही चली गई थी, किसी को बताया नहीं था मैंने। तो मैंने जैसे ही मैं वहां गई, नीचे उतरी उधर से, तो वो एक टेंट लगा होता था पहले, अगर पुरानी संगत को सबको मालूम है कि टेंट लगा होता था वहां, एक खाना बना दिया था जिसमें कुर्सी था ओल्ड लोगों के लिए जो जो हैंडीकैप हैं। तो एक अंकल ने आके वहां सब जो जगह थी वो सब पे अंकल लोग आंटी बैठे हुए थे, पर एक आंटी थोड़ी यंग सी थी, वो चल सकती थी। तो एक अंकल ने कहा कि ये आंटी चल नहीं सकती, इनको बैठने दो। तो वहां मुझे चाय मिली, प्रसाद मिला, और उस दिन सोमवार का दिन था तो मुझको वो मिला, समोसा प्रसाद मिला। मैं हाथ से कैसे मैं क्लचेस रखे, एक अंकल ने मेरी चाय पकड़ी, किस तरह मैंने अपना प्रसाद खाया, और मैं धन्य हो गई उस गुरु की कि आज मैं चल के आई हूँ गुरु जी, आज आपने मेरा पैर कटने से बचा दिया और मेरा एक्सीडेंट होने से बचा दिया, क्योंकि मेरी तो जिंदगी थी नहीं, मेरी तो जिंदगी मुझे बता दिया था गुरुजी ने कि जिंदा रहेगी नहीं है तो मैं दे के जाऊंगा। तो वो जो 10% था ना, वो मैंने झेला और उसको भी गुरुजी ने पार लगा दिया। लोग सरप्राइज थे डॉक्टर कि इतने टूटी हुई हड्डियों में आंटी ने 2 महीने बिस्तर में निकाल दिए मैं, और सब मेरे गुरुजी ने मेरे को इतनी कृपा की कि मैं बता नहीं सकती कि क्या है मेरे गुरुजी। और इतने सत्संग हैं। इसके बाद मैं एक सत्संग और सुनाना चाहूंगी, विक्रम अंकल मुझे मत रोकना। जो बीच में सत्संग हुए हैं गुरुजी के साथ वो नहीं, अब मैं गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद का सत्संग सुना रही हूँ। उससे बीच में भी बहुत सारी कृपाएं मेरे ऊपर की। गुरुजी ने एक बच्चा दिया, 2 बच्चे बोले थे तो दूसरा भी आया 7 साल बाद, वो भी गुरुजी का है, उसको मैं बाद में सुनाऊंगी, अगर ये कंटिन्यू रखा तो गुरु के आश्रम में ही सुनाऊंगी। इतना भी मेरा वादा रहा गुरुजी से, मैं गुरुजी वाले आश्रम में ही सुनाऊंगी वो वाला भी सत्संग, है ना, जो गुरुजी ने मेरे बच्चे दिए, मेरे पोते गुरुजी की देन है। गुरुजी के छोटे छोटे भक्त हैं, गुरुजी का गाना गाता है, गुरुजी के चाय पीता है मंदिर में जाके, जमीन में बैठता है, इतना प्यारा बच्चा गुरुजी ने सब दिए हैं, सभी प्यारे हैं, सबके बच्चे प्यारे हैं। इसके बाद मेरे अंकल और मैं दोनों साथ साथ रह रहे थे। अंकल की थोड़ी तबीयत रहती थी तो थोड़ा उनको डिप्रेशन सा हो गया था, एक दफे एक्सीडेंट हुआ था, वो भी गुरुजी ने ही बचा लिया था, वो अलग से है, बस मार के गई थी, वो भी गुरुजी ने बचा लिया, तब बच गए। तो अब 18 में क्या हुआ, मेरा बेटा जो नोएडा में जो मैं रह रही हूँ साथ में, वो भी कर्नल है, वो आया हुआ था, कभी कभी देखने आता था पेरेंट्स को। तो वो मेरे कमरे में ही था रात को, और टीवी वगैरह देख रहे थे। तो 10 बजे के बाद टाइम में अंकल का कमरा अलग था, जब से मुझे चोट लगी मेरा था अलग। तो अंकल की आवाज आई जोर से चीखने की, जैसे ही वो गिरे तो मैंने कहा ये तो डैडी की आवाज है, चलो। तो जल्दी से मेरा बेटा संजू प्लीज चलो, उन्होंने देखा कि वो तो गिरे पड़े हैं और उनकी आंखें ऐसे ऊपर को हो रही हैं और वॉमिटिंग कर रहे हैं। तो जल्दी से उन्होंने चौकीदार को मैंने फोन किया जो गेट पे होता है, जल्दी से आओ, और एम्बुलेंस मंगाई, स्पाइनल इंजरी वाली। हाँ, तो वही अस्पताल नजदीक है मेरे, 200 किलोमीटर, उसको ले गए। तो उन्होंने एकदम से उनका पहले पेट साफ किया, उन्होंने जो कोई मेडिसिन ली थी रात वाली वो ज्यादा हो गई और उसकी एलर्जी हो गई इनको, वो उससे एक दिन पहले ही गए थे बेस हॉस्पिटल, या ज्यादा ले ली होगी, नहीं दिमाग काम करता उस वक्त, वो ये ऐसे थे 85 ईयर्स के थे तब, तो 84-85, हाँ। तो इसके बाद उनको लेके उनका पेट साफ किया, उनको नाक में से वो लगाया, आईसीयू में कर दिया। डॉक्टर ने कहा इनके तो लंग्स में पूरा काला हो गया है, इनके पूरा जहर फैल गया है। जहर मतलब कि दवाई का इफेक्ट इतना हुआ है कि जैसे कोरोना होता है वो उसी तरह का था, कोरोना होता है उसी तरह लंग्स में। कभी इनको अंकल को कोई शुगर नहीं, कोई ब्लड प्रेशर नहीं, कोई किडनी में तकलीफ नहीं, आज तक नहीं है।
और उस वक्त इनको ये हुआ तो उन्होंने कहा इनको निमोनिया हो गया है, उस तरह का जो काला निमोनिया होता है, क्या बोलते हैं उसको, बहुत बुरा निमोनिया है। तो इनके लंग्स जो है एक तो पूरा कवर कर लिया, एक आधे से थोड़ा नीचे है और उससे सांस ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन पे रख दिया। पर डॉक्टर थे वो आर्मी के, आज भी हैं वहाँ आईसीयू के इंचार्ज। उन्होंने कहा देखिए हम आपको गलतफहमी में नहीं रहना देना चाहते, ये अंकल का हम इलाज पूरा करेंगे पर ये जिंदा नहीं रह सकते, ऐसे केस कभी भी जिंदा नहीं रह सकते, ये बस हम इनको रख रहे हैं, हम वेंटिलेटर पे नहीं चला रहे, हम इनको ऑक्सीजन दिए और सब किया। वो जो होती है काट, पता नहीं कितने सारे छेद कर दिए, मालूम नहीं किस किस चीज के थे, ऑक्सीजन देने के थे, या गर्दन में 2-3 छेद, नाक से ऑक्सीजन आ रही है, खाना इधर साइड से जा रहा है, पता नहीं पूरी जाल फैला दिया। और मैं गुरुजी के मंत्र जाप करती रही। फिर मैं जल्दी से गई और गुरुजी का मंदिर का मेरे जल रखा था वो मैंने पूरा छिड़का। डॉक्टर कहते क्या कर रहे हो, मैंने कहा कि मैं को छिड़कने दो, ऑपरेशन थोड़ी हुआ है, तो मैंने छिड़क दिया। वहां एक अंकल थे, मैंने कहा ये परछाई, तो कहते नहीं आंटी इनके तो मुंह में वो लगा हुआ है ऑक्सीजन, हम जल नहीं दे सकते। मैंने कहा कोई बात नहीं, कभी भी थोड़ा सा भी उठाएंगे तो थोड़ा सा जल लगा देना। फिर गुरुजी की जो मेरे पास गुरुजी की दी हुई वो सचखंड था, थोड़ा सा ही था, वो मैंने बहुत दफा संगत को दिया जहाँ बहुत बहुत बीमार रहे। तो मैंने जाते ही जब भी मौका मिला 5-6 दिन के बाद उनकी थोड़ी ऑक्सीजन वहां से हटाई, नाक में लगाई, तो मेरे मौका नहीं छोड़ा, मैं चुपचाप चोरी से ले गई और उनके मुंह में डाल दिया। और एक जो था सेवादार था वहां, मतलब जो अटेंडेंट था, उससे मैंने बाहर कहा मैं पैसे ले लोगे, ये गुरुजी की जो मैंने क्या किया उसको मैंने पानी में डाल दिया सचखंड को, और मैंने कहा बेटा जब भी उठे तो एक ढक्कन पानी जब पिलाते हैं, कहते हाँ कभी कभी देते हैं पानी पर वो आपका वाला नहीं देंगे। मैंने कहा तो छुपा ले और ये वाला दे, ये गुरुजी का। कहते हैं वो तो कहते हैं डॉक्टर ये जिंदा नहीं रहेंगे। मैंने कहा नहीं रहेंगे तो वो तो गुरुजी जाने, आप ये देते रहो। मैं जाती रही, एक टाइम में जाती थी मैं, बिल्कुल सारे परिवार आ गया मेरे घर में, चलता रहा 1 महीने 2 महीने, 1 महीने पूरे रह लिए। 1 महीने के बाद में डॉक्टर ने, रात को हम खाना खा रहे थे तो डॉक्टर ने बोला, हमें रोज यही कहता था कि अब नहीं बचेंगे बस, और ये 4-5 दिन के और हैं फिर आप तो बॉडी ले जा सकते हैं। हम झूठ नहीं बोल रहे, हम इनके कोई असर ही नहीं हो रहा लंग्स में। मैंने कहा नहीं डॉक्टर कोई दवाइयाँ वगैरह कुछ ऐसा करिए, कोई अच्छी, कहते अच्छी से अच्छी दवाई दे दी है। इतने में कोई बात नहीं, मैंने फोन आया कि आप जल्दी से आ जाइए, आपके हस्बैंड ऑलमोस्ट डेड हैं। हम भागे, हमने खाना भी नहीं खाया, हम दौड़े स्पाइनल इंजरी आईसीयू में। तो मैंने कहा जा सकते हैं हम अंदर, कोई 11 बजे की बात होगी। मैं जैसे ही अंदर गई मैंने उनको हिलाया, मैंने कहा जय गुरु जी। मैं पापा कहती हूँ, नहीं नाम लेते हमारे पुराने जमाने में, तो पापा, मैंने कहा पापा उठो, क्या कर रहे हो, आंख खोलो। पानी छींटा मारा मैंने, वो लिया साथ में अपना सचखंड भी ले गई। उन्होंने कुछ मना नहीं किया, उन्होंने कहा जो देना है दे दो, जो जल मुंह में डालना है दे दो, हमें वो इनको तो वेंटिलेटर पे चढ़ाएंगे और वेंटिलेटर से कोई वापस नहीं आता। तो मेरे बेटे को, बड़े वाले बेटा ही था वहाँ, छोटा बेटा तो जो जिसको ब्लेस किया था वो अपनी ड्यूटी पे था, पटियाला या कहाँ था, कालका। तो इसके बाद उसने साइन कर दिए कि अगर ऐसी जान का खतरा है तो आप वेंटिलेटर पे चढ़ा दीजिए। अब तो जब आप कह ही रहे हैं कि नहीं होगा, वेंटिलेटर पे चढ़ाने के लिए साइन कर दिए। कहते हम एक काम करेंगे, हम ना इनको एक ऑक्सीजन जो होती है, पता नहीं क्या उसको बोलते हैं मेडिकल में, कि पुश करते हैं और जोर से उसका प्रेशर जाता है, जो 20-25 उसकी, मैं तो कोरोना में जैसे 30 पे आ जाता है ऑक्सीजन, ऐसा उनका 30 पे था। और बिल्कुल आंख वगैरह कोई हरकत नहीं, कुछ नहीं, उनको चाहे पिन चुभोए कुछ नहीं हरकत, आप समझ सकते हैं कि मतलब बिल्कुल ही खत्म थे। तो इसके बाद मैंने सचखंड डाला, थोड़ा जल प्रसाद मुंह में डाला, अब जो खत्म ही है तो कर दो, और छिड़का पूरा चेस्ट पे छिड़का, और मैंने मंत्र जाप किया 7 दफा। फिर मैंने कहा उन्होंने कहा अब आप जाइए और आप ऐसा करिए, सुबह तो बॉडी ले ही जानी पड़ेगी, इस तरह से बोला उन्होंने, डॉक्टर ने। मैंने कहा क्या बोल रहे हैं आप, कहते नहीं हम ट्राई कर रहे हैं,
हम 2 बजे 3 बजे फिर से इनका टेस्ट करेंगे कि ऑक्सीजन जा रही है या नहीं जा रही, ऑक्सीजन देने की कोशिश करेंगे। तो 3 बजे तक का आप ऐसा करो, अपने बच्चों को यहाँ छोड़ जाओ, हम कमरा दे देते हैं, वहां लेट जाएंगे। तो उन्होंने, मेरे बेटा जो कर्नल है जिनके पास रह रही हूँ, और मेरी बेटी है जो वो एयरफोर्स ऑफिसर की वाइफ है, तो उसने कहा नहीं हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। तो हम बाहर बैठ जा सकते हैं? कहते हाँ बेंच पे बैठ जाओ। मैंने कहा कि डॉक्टर मैं जा रही हूँ, मेरे को बेटे को कहा मेरे घर पे छोड़ो, मैं मंदिर में बैठूंगी गुरुजी के। और आते ही मैंने गुरुजी का जल पिया। मैंने कहा गुरुजी मैं लाखों दफा मंत्र जाप करती थी कि ये इनको ठीक करो ठीक करो, और ये रोज कहते हैं कि ये ठीक नहीं हो सकते। मैं अभी तैयार नहीं हूँ गुरुजी, आप मेरी अरदास सुन लो। मैं कितने दिन से 2 महीने से मैं आपके मंदिर में सो रही हूँ, आप मेरी अरदास सुन लो, मुझे 2 साल दे दो अंकल के। मुझे तो ये भी पता नहीं कि उनका कागज क्या है, कुछ की प्रॉपर्टी क्या है, क्या है, हर काम वही करते थे। मुझे तो कभी बैंक भी नहीं जाना पड़ा, मुझे कुछ नहीं मालूम, अंकल ही सब करते हैं। तो उन्होंने कहा गुरुजी ने का मंत्र जाप करते करते फिर मैं थक गई, क्योंकि मेरी भी तो हिप जॉइंट सर्जरी हो रखी थी। तो मैं लेट गई उस बिस्तर पे और मेरी नींद लग गई, और मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, सपने में भी करे जा रही हूँ, मुंह चलता जा रहा है, करती जा रही हूँ। इतने में 4-5 बजे के 5 बज गए। मैंने कहा अरे क्या टाइम हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, गुरुजी बचा लो। इतने में 5 बजे के करीब में मेरे बेटे का जो बड़ा वाला बेटा है एल्डर, उसने मुझे फोन किया, 6 बजे किया, कि मम्मी बधाई हो गुरुजी ने बचा लिया। मैंने कहा कैसे? कहते जब 3 बजे उन्होंने ऑक्सीजन दी तो उनकी ऑक्सीजन लेवल हाई आ गया, हाई होता रहा, और उन्होंने जब देखा कि ऑक्सीजन लेवल ये हो गया है, तो उन्होंने देखा कि आंखों में कुछ रोशनी है, मतलब दिमाग काम कर रहा है, तो हार्ट चल रहा है, सब कुछ, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ गया। तो उन्होंने 6 बजे आंख खोल दी है, और वेंटिलेटर पे 3 बजे उन्होंने बोल दिया कि हम नहीं चढ़ाएंगे, अभी ऑक्सीजन देखेंगे कि इन्होंने आंख खोल देंगे, ऑक्सीजन काफी ऊपर लेवल आ गया है। और ये गुरुजी की वजह से आया, मेरे महाशिव की वजह से आया। मेरे गुरुजी, कहते हैं ना लोग गुरुजी कहीं नहीं गए, गुरुजी कहीं नहीं गए। संगत जी विश्वास रखिए गुरुजी के। गुरुजी ने, जब मैं पूजा कर रही थी, गुरुजी ने वो मेरे अरदास सुनी, मैंने भीख मांगी गुरुजी की 2 साल की, उसी वक्त उन्होंने आंख खोल दी। आंख खोलने के बाद भी डॉक्टर ने कहा आंख जरूर खोलिए, पर गारंटी नहीं है कि इनका लंग्स तो पूरे काले भरे पड़े हैं, एक जगह से एक लंग से जा रहा है दूसरे लंग में, जब तक वो लंग क्लियर नहीं होगा तब तक नहीं होगा। तो मैंने कहा गुरुजी कुछ तो बताइए। उस दिन मैंने पूरा गुरबानी चलती थी मेरी। मैंने कहा गुरुजी से मैं डायरेक्ट बात करती हूँ, क्योंकि मेरा तो सब कुछ मेरा परिवार पे गुरुजी ने किया है ना, तो मैं कैसे भूलूं गुरु को। मैंने कहा गुरुजी ऐसा करिए, कुछ तो सोल्यूशन निकालिए, आपने उनकी आंख खोल दी तो उन्हें जीवन दान भी दे दीजिए। अब आप देखिए संगत जी, अब ध्यान से सुनिए इस सत्संग को। मैंने क्या किया, पहले तो गुरुजी ने ये कहा सपने में आके कि तुम जाओ, गुड़गांव में सत्संग हो रहा है भाटिया अंकल के आंटी के यहाँ, वहां से प्रसाद लाओ, जल प्रसाद लाओ। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैं जा चुकी हूँ, नारायण अंकल को भी मालूम था, नारायण अंकल को बताया था, और गौरव अंकल के जो दीपक वगैरह सबको मालूम था कि मैं अंकल के लिए जल प्रसाद लेने आती हूँ। और अंकल वहां से मैं खुद खाती हूँ, लंगर खा के जाती हूँ, थोड़ा सा ले जाती हूँ। मैंने कहा कुछ ले जाऊं, हलवाई ले जाऊं, कुछ उनकी नली में ही डलवा दूंगी, कोई नहीं दे रहा था। इतने में मैंने मधु पोपली आंटी हैं, उनको बोला तुम ला के दो, मैं थोड़ा सा टच करा दूंगी, उससे ही मेरे पति उठ जाएगा। तो इतने में नारंग अंकल मिल गए मधु आंटी को। मधु आंटी ने उनको बोला नारंग अंकल तो आपसे रिक्वेस्ट है, वो आंटी के जो रेनू आंटी है ना, उनके अंकल अस्पताल में बहुत बीमार हैं, आईसीयू में क्रिटिकल हैं, तो कुछ लंगर ले जाना चाहती हैं। कहते हैं हाँ हाँ आओ आओ मैं दिलवाता हूँ। तो अंकल को वो लंगर शायद खत्म हो गया था या जो भी है, अंकल ने हलवा प्रसाद दिया। वो गुरुजी ने दिलवाया होगा ना कि लंगर कहाँ खाएंगे अंकल, तो वो हलवा प्रसाद गुरुजी ने ला
वो लाके मैं मधु पोपली ने मुझे दे दिया। इतने मेरे घर नारायण अंकल आए और वो बेचारे इतने काइंड हैं, गुरुजी ने उनको इतने ब्लेस्ड हैं, इतने प्यारे हैं कि हर संगत का ख्याल रखते हैं। मुझे पहचानते, उन्होंने मेरा दोनों हाथ पकड़ के बोला, आंटी चिंता मत करो, अंकल ठीक हो जाएंगे। कैसे हैं? मैंने कहा बहुत क्रिटिकल है। कहते ये प्रसाद ले जाओ, ठीक हो जाएंगे। मैं कभी भूल नहीं सकती, अंकल ने मेरे अंकल के लिए प्रसाद, यह सुन रहे होंगे तो जरूर उन्हें याद आएगा। फिर मैं लेके आई, आंटी क्या गई भागी भागी, वहां से जल्दी से लंगर खाया, जल प्रसाद लिया, सीधी अस्पताल आई। जब तक 4-5 बज गए थे, टाइम आ गया था, 1 मिनट के लिए अंदर आने देते थे। मैं गई, मैंने वो प्रसाद पिलाया। अब आपको संगत जी थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा। अब आप देखिए गुरुजी की कृपा, चमत्कार। गुरुजी ने, वो जो अंकल रोज बोलते थे कि ये आपके हस्बैंड जिंदा नहीं रहेंगे, तो हम उनको नेगेटिव अंकल कहते थे कि ये नेगेटिव डॉक्टर है, ऐसा कैसे हो सकता है? पर वो सही कहते थे, क्योंकि कोई भी दवाई का असर नहीं हो रहा था, उनके लंग्स क्लियर नहीं हो रहे थे, रोज थोड़ा थोड़ा कहीं होता था। तो उनके पास एक फोन जाता है, उन्होंने कहा हेलो, उन्होंने बोला, वो मुझे नहीं मालूम ये क्या फोन गया। फोन गया, मेरी बेटी ने मुझे आके कहा कि मम्मी तुम काम खराब कर रही हो। मैंने कहा क्या हो रहा बेटा? कहते किसी से तुमने स्पाइन के जो मालिक हैं, वो भी आर्मी के ही हैं, वो हिमालय पे चढ़े थे, उनकी टांगे चली गई थी, और किसी से फोन कराया, क्योंकि जानू कपूर कह रहे थे कि कर्नल अंकल को कोई दिक्कत हो तो वो जो मालिक है उसको मैं फोन कर दूं, रेनू रेनू आंटी। मैंने कहा नहीं नहीं जन साहब ऐसे मत करो। मैं कभी कभी पूरी जन साहब को चंदन भी भेजती थी, भाई थे मेरे बड़े, बहुत प्यार रहा हमेशा, फैमिली रही मेरी, जो बहुत क्लोज रही, हमेशा साथ साथ जाती थी मंदिर। मैं करूं, मैंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं करूं, चिढ़ जाते हैं डॉक्टर्स, और ना मेरी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है। एक मेरा भांजा है, हमने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, फैमिली मेंबर्स को जो दूर के थे, इसलिए कि हम खुद परेशान हैं, और जब सारे लोग फैमिली की, इनकी बहनें शहनें सब आ जाएंगी तो फिर वो घर में संभालना मुश्किल हो जाता है। हम अंकल को संभाल रहे हैं, उनको ठीक कर रहे हैं, वो तो परमात्मा गुरुजी ने ठीक करना था। तो गुरुजी ने ही फोन किया, बता रही हूँ, आप सुनिए संगत जी, ध्यान से सुनिए, इससे कोई भी आप ब्लेसिंग दे सकता है। कितने लोग बीमार होते, बीमार होना है, जिंदगी में कर्म काटने हैं, उससे कोई दूसरी बात नहीं करते। गुरुजी तो हमको बचाते हैं, जितना कर सकते हैं वो करते हैं। वहां से फोन जाता है, वो मैं उसके वर्ड्स बता देती हूँ, वो मेरे को बाद में पता चला, तब नहीं पता चला। उनको बताया कि मेरी बेटी को कि आपकी मदर ने कोई डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे ये कहा कि जो हमारे कर्नल अंकल आपके आईसीयू में हैं, उनका ध्यान रखो, उनकी दवाई चेंज करो। तो मेरी बेटी कहने लगी कि मैं मम्मी को पूछूंगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किसी से कहलवाया, किसी डॉक्टर से। कहती है कि नहीं, मैंने कहा नहीं। वो आई गुस्से में, कहते तुमने किसी डॉक्टर से कहलवाया है कि ऐसा करो, दवाई बदलो या कुछ करो, या किसी मेडिसिन का नाम लिया है या क्या किया है? मैंने कहा मैं तो किसी को जानती नहीं दूर दूर तक डॉक्टर को। मैंने कहा गुरुजी होंगे, जब अंकल बोला है तो गुरुजी होंगे। कहते नहीं नहीं, वो डॉक्टर ये कह रहा था कि कोई डॉक्टर थे, कोई डॉक्टर ही होंगे जो इस तरह की मेडिकल लैंग्वेज में बात की है कि ऐसा कर दो तो ये हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे। तो ये इनके, तो हमने पूछा भी कि आप उनके क्या लगते हैं? अंकल बोल रहे हैं, तो कहते मैं उनका सब कुछ लगता हूँ, और फोन बंद कर दिया, बात खत्म हो गई। दूसरे दिन गए, वो एक और थी आईसीयू की लेडी, मैंने कहा कुछ असर हुआ? रोज लेते थे कि नहीं जी। मैंने कहा, वो कहते हैं आपके लिए एक खुशखबरी है। मैंने कहा हाँ बोलो। कि एक दवाई है जो दुनिया की सबसे बेहतरीन दवाई है, मतलब जिंदगी बचाने वाली लंग्स का, अगर वो दवाई इन्होंने स्टार्ट की है, डॉक्टर साहब ने जो हमारे हेड है, अगर वो दवाई असर कर गई तो कर गई, नहीं कर गई तो ये जिंदा नहीं रह सकते। मैंने कहा कोई बात नहीं। मेरे को कुछ नहीं मालूम था कि फोन गुरुजी का है या क्या है, ये तो मैं आपको जब पता चला है तब बता रही हूँ। इसके बाद 3 दिन के बाद में वो दवाई
चौथे दिन मैं गई, मैं मंत्र जाप करती रही, मैं उनको जल प्रसाद देती रही, उसके जो नली में डालते थे जूस वगैरह वो डालते थे, कुछ वो सूप वूप डालते थे जैसे एनर्जी आए, तो उसमें ही मैं डलवा देती थी। हलवा भी डलवाया था जो वहां मुझे मिला था, अंकल ने मुझे दिया था लाके। इतने ब्लेस्ड संगत से हलवा मिला तो क्यों नहीं ठीक होंगे। गुरुजी ब्लेस करवा रहे थे कि चलो हलवा लाओ आंटी को दो, वो सब गुरुजी करवा रहे हैं, हम लोग नहीं करवाते। आप नहीं करा सकते, कोई नहीं करा सकता, सब गुरुजी करते हैं, उनके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। सो ये बात खत्म हुई। तो 5वें दिन मैं मंत्र जाप कर रही थी और बाहर बैठती थी, और उन्होंने कहा कि आप बाहर नहीं बैठ सकती। मैंने कहा मैं तो बाहर बैठूंगी, मेरे से चला नहीं जाता था, मैं इतनी घबराई हुई थी। तो मेरे बेटा मुझे व्हील चेयर पे लाता था, मैं इतनी घबरा गई थी, मेरी टांग में इतनी सूजन आ गई, मेरे को व्हील चेयर पे लाता था, और मेरे पास बहुत सारे स्वरूप थे, वो स्वरूप को लेके मैं मंत्र जाप करती रहती थी। और लोग वहां के आईसीयू के लोग आते थे कि आप के हस्बैंड तो कल खत्म हो गए थे, आप कौन से गुरु को मानती हैं। तो मैंने कहा क्यों, आप बीमार हैं? तो मैंने उनको बांट दिए थे। मैंने कहा अभी आप मुझसे बात मत करो, मैं मंत्र जाप कर रही हूँ और इसके पीछे मंत्र जाप लिखा है, ये करो। तो बहुत लोग, मेरे को बाद में पता चला कि वो गुरुजी ने ब्लेस किया और वो चले गए आईसीयू से। बाद में पता चला, लोगों ने मुझे आके बोला। अब क्या हुआ कि चौथे दिन डॉक्टर ने कहा कि आंटी आपसे कौन, मिसेस सिंह आप उनकी वाइफ हैं? मैंने कहा हाँ। कहते आज आपके लिए खुशखबरी है कि अंकल का कोई 20% के करीब लंग्स क्लियर हो गए आज। मैंने कहा अरे वाह। इसके बाद फिर उन्होंने दूसरा किया, जून के महीने की बात है। फिर हर रोज वो दवाई असर कर गई और पूरा लंग क्लियर हो गया। फिर इसके बाद दूसरा लंग भी क्लियर हो गया जो पूरा भरा था काला से, और इधर वाला भी क्लियर हो गया। जब मैंने कोरोना की बातें सुनी तो मुझे वही चीज याद अभी आई कि अंकल के साथ वही हुआ। आप संगत जी सोचिए, दोनों लंग्स गुरु जी की कृपा से क्लियर, एब्सोल्युटली नो स्पॉट एट ऑल। मेरी रूह कांपती है, मेरे गूज बम्स हो रहे इस वक्त सुनाते वक्त भी। इतना टाइम मुझे नहीं मिलता था कि मैं गुड़गांव की जो सत्संग होते थे गुरुजी के सुना सकूं, मेरे को टाइम ही नहीं मिला। ये आज मुझे गुरुजी के आश्रम ने और गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है तो मैं ये सुना रही हूँ, ये सच बात है। आप जाके पूछ लीजिए। अच्छा ये हो गया। अब शॉर्ट में पूरे 15 दिन के अंदर गुरु मेरे हस्बैंड के क्लियर हो गए। ऐसा कभी सुना है? नहीं सुना ना। कौन कर सकता है? भगवान कर सकता है। भगवान जी ने क्लियर कर दिया। डॉक्टर कहते हैं कि कमाल की दवाई है ये, तो भाई बड़े किस्मत वाले हैं, ये तो बिल्कुल खत्म होते होते और ये तो ठीक हो गए, इनके तो लंग्स क्लियर हो गए। कैसे हो गए? वो लड़के के मेरे पैर छुए कि बेटा तू जल प्रसाद देता रहे। मैं मंदिर जाती थी, खत्म हो जाता था, मंदिर से लाती थी, मेरे जाना रुका नहीं। बच्चे लोग देखते थे और मैं जाती थी दौड़ी दौड़ी, लंगर खा के आती थी। गुरु जी कहते थे तुम लंगर खाओगी, तुम्हारा परिवार। एक आदमी मंदिर में चला गया और लंगर खा लिया, उस कदम रख लिया, तो समझो पूरा परिवार तर गया। तर गया मतलब उद्धार हो गया। भगवान उद्धार करते हैं। ये गुरु जी को यूं मत समझना कि ऐसे गुरु हैं, ये पूर्ण गुरु जिन्होंने कभी शो नहीं होने दिया कि मैं भगवान हूं। पर हमें मालूम है, आज भी सुनते हैं। आप उनके स्वरूप से बात करिए। आप ये देखिए कि जून की 30 तारीख को 15 दिन के बाद क्लियर हो गया। उन्होंने कहा कि भाई वो हमको फोन किया कि आप आइए, इनको दूसरे आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। वो जो मुझे तो मेडिकल नाम नहीं आता, वो भी आईसीयू टाइप ही होता है, पर वो क्रिटिकल लोगों के लिए नहीं होता। ठीक है, वहां वो 4-5 दिन 6 दिन रहे। वहां गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग, वहां तो उन्हें खूब पानी जल प्रसाद पिलाती रही, उनको लंगर भी खिलाया, समोसा लाया, खा लिया क्योंकि नली निकल गई थी। और मैंने वो लाई हलवा प्रसाद, वो भी खिला लिया। और वो खाते ही वो तो इतनी जल्दी ठीक हो। डॉक्टर ने आया, कहते अरे इनकी तो ऑक्सीजन लेवल फर्स्ट क्लास है, 98-100 पहुंच गई है, और इनका तो सब कुछ ठीक है, और ब्लड टेस्ट वगैरह कराए, एवरीथिंग ओके, इनके तो बहुत अच्छा है, अब इनको घर भेजो। ये घर आ गए। हमने अटेंडेंट का इंतजाम किया कि रात को भी अटेंडेंट रहेगा। चल नहीं सकते थे ये 2 महीने के अंदर जो आईसीयू में रहे, उसमें चल नहीं सकते थे। इतनी पैरों में दिक्कत हो गई कि वो कहते हैं टाइम लगेगा। फिजियोथेरेपिस्ट रखो, खड़े भी नहीं रह सकते थे। इनको स्ट्रेचर पे ले गए, घर में लिटाया। तीनों टाइम आते थे, 50,000 रुपया ले, चाहे लाख रुपया ले,
अंकल को ठीक गुरुजी ने कर दिया। गुरुजी पैसा भी दे, सब कुछ करते हैं, किसी चीज की कमी नहीं रखते, किसी भी चीज की नहीं सकते। हमारे फाइनेंसर, हमारे डॉक्टर, हमारे देवता, हमारे वो बुजुर्ग, सब कुछ गुरुजी हैं। तो गुरुजी ने सब किया और घर में आ गए, हमने वो रखा। बच्चे लोग इसको चलाते थे, नहीं चलते थे, फिजियोथेरेपिस्ट ने चलाना शुरू किया, फिर वॉकर से थोड़ा थोड़ा चलाते थे, ऐसा करके। और आप ये देखिए कि 2-3 महीने 4 महीने के अंदर अंकल चलने लगे और अपने डाइनिंग टेबल पे आके दलिया खाने लगे, दूध भी पीने लगे, पूरी आलू की सब्जी बनाई वो लेने लगे। फिर मैं कहती थी अच्छा तुमको तो अटेंडेंट है, मैं गुरुजी के मंदिर हो आऊं? कहते हाँ हाँ, तुम मेरे लिए लंगर प्रसाद जरूर लाना। मैंने कहा बिल्कुल लाऊंगी। जैसे ही मैं आती थी मेरा लंगर प्रसाद आ गया, गुरुजी का जल आ गया। मैंने उनके 4-5 बॉटल वही जल पीते थे, जब खूब पानी पीते थे और प्रसाद भी खाते थे। और गुरु आज बिल्कुल ठीक है। फिर इसके बाद कालका चले गए, सॉरी चंडीगढ़, चंडी मंदिर। मेरे छोटा बेटा जिसको ब्लेस किया है, उन्होंने कहा मम्मी बहुत टायर्ड हो गई हैं वसंत कुंज में रह के, तो अब यहाँ ले आओ। तो इनको मैंने पहले भेज दिया। मैंने कहा मुझे तुम 1 महीना दो, मैं थोड़े से गुरुजी की पूजा करके, गुरुजी का शुक्राना करके, सत्संग अटेंड करके। मैं 2-3 महीने नहीं गई। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, मैंने सत्संग अटेंड किए, मैंने उसमें शुक्राना किया गुरुजी का, और मैंने मंदिर में शुक्राना किया, मैंने सत्संग किया। और मैंने इतना मैं मतलब मैं कर्जदार। आज भी गुरुजी ने उसके बाद भी कितने वो किए, मेरी जिंदगी दी, मैं आज चल रही हूँ। जो बोलती हूँ वो गुरुजी करते हैं, सब कुछ गुरुजी करने हैं। और जो संगत जी बस इनको प्यार से, गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए, इनका प्यार चाहिए। उनके जल प्रसाद को ऐसे मत समझिए, वो अमृत है। आप मंदिर भी नहीं जा पा रहे हैं, हम नहीं जा पाए, गुरुजी के स्वरूप के सामने आप जल रख दीजिए, वो हो गया अमृत। आप चाय रखेंगे वो भी अमृत हो गया। और अगले वाले सत्संग में मैं यही गुरुजी का शुक्राना करके कि आज मैं ये सत्संग बहुत दिन से कहने वाली थी कि मेरी दोनों की जिंदगी भी तो बचाइए, मेरे बेटे की तो बचाइए। वो तो आज जिंदा है तो गुरुजी की वजह से। गुरुजी उसको सुबह के टाइम में उठा देते हैं कभी कभी। आज जल नहीं पीता, आज नहाया नहीं जल से, तो जब जल पीना भूल जाता है तो गुरुजी उसको बोलते जल पियो और जल से नहाओ। उसको खुद स्वरूप में आते हैं या उसको खड़े होकर दर्शन देते हैं, वो वही जाने। इतनी कृपा इतनी बरस रही है हमारे परिवार पे कि कोई किसी चीज की कमी नहीं है। कोई पैसा कोई चीज नहीं है दुनिया में, पैसा सब गुरुजी ने दिखा दिया ना, औखा टाइम आएगा। कोई पैसा काम नहीं आया कोरोना के कोविड के टाइम। अगर किसी कोई चीज काम आई तो सिमरन, गुरुजी का सिमरन हो या जिसके भी जो भी देवी देवता हैं, जिसकी भी वो जो लोग मांगते हैं। मैं किसी देवी देवताओं को बुरा नहीं कहती, गुरुजी ने भी कभी नहीं कहा जिसको मानो मानो, पर करो सिमरन, सिमरन करो, अहंकार मत करो, और जितना भला कर सकते हो करो। और संगत जी गुरुजी कहीं नहीं गए, गुरुजी की तस्वीर से बात करके तो देखिए, बड़ी सी बड़ी चीजें कर देते हैं। मेरा गला खराब हुआ इतना और मुझे ये लगा मेरी सांस नहीं आ रही है, मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी यहीं की यहीं 2 दिन में ठीक कर दो, मैं आपकी चाय प्रसाद और जल प्रसाद। गुरुजी ने मेरे को लगा था कि मुझे कोरोना हो गया है, पर मुझे कहीं नहीं जाने दिया, ना ही मैंने चेक कराया कि चेक कराऊंगी तो गुरुजी ने कहा तेरे को पॉजिटिव कर देंगे वो, तो मैं तो नहीं गई। और मैंने वही जल प्रसाद और चाय प्रसाद पी। और उन्हीं दिनों में जब मैंने चाय प्रसाद रखी, मैं चाय बनाने में बहुत कच्ची हूँ, उस दिन गुरुजी ने आधा गिलास चांदी का गिलास गुरुजी ने भोग लगाया। मैं इतना रोई और मैंने शक किया दिमाग में कि नहीं गुरुजी क्या हो सकता है मैं आधा ही बना के लाई हूँ। तो मैंने कहा गुरुजी अगर आप मेरे साथ हैं तो ये मैं पूरा गिलास रख रही हूँ, आज भी आपको भोग लेना पड़ेगा। और मैं संगत जी मानिए, मेरा विश्वास करिए, उस दिन भी आधा गिलास कम था। फिर तीसरे दिन पूरा भर के लाई, उसमें 1 उंगल कम था, और चौथे दिन पूरा गिलास भरा था। शायद हमने कभी सोचा ही नहीं होगा, इतने सालों से 20-22 साल से हम गुरुजी का चाय प्रसाद चढ़े वाले चाय नहीं पीते, तो कभी देखा नहीं हमने कभी ये नहीं देखा कि गुरुजी कितना पी गए या गुरुजी ने भोग लगाया। बस इतना जानते हैं कि गुरुजी भोग लगाते हैं और गुरुजी की चाय में प्रसाद में बहुत शक्ति है। सो आज
गुरुजी आपको प्रणाम करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी आपने जो भी मुझसे बुलवाया है वो बहुत अच्छा बुलवाया। हाँ, मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ। जब हफ्ते के बाद में अंकल आ गए तो उनको स्ट्रेचर पे लेके इनकी चेकिंग के लिए जाना था, इनका ब्लड वगैरह सब चेक होना था। हम गए इमरजेंसी में स्पाइनल में, तो इनका ब्लड लिया और पूरा चेक हुआ, सब कुछ ठीक। उन्होंने कहा आंटी ये इतनी उम्र के हैं, इनका तो 60 साल के बंदे का भी, किसी का 40-45 साल का भी इतने अच्छे, मतलब पूरे पार्ट्स, मतलब लिवर कुछ नहीं, शुगर नहीं, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं, कुछ नहीं। इसके बाद उस डॉक्टर के पास जाना था, जिस डॉक्टर आईसीयू में कहता था कि रोज ये चले जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे। तो हम चले गए, मेरा बेटा चला गया और उसने, डॉक्टर ने चेक किया, कहते लंग्स बिल्कुल क्लियर हैं, आप जाइए। वो लंग्स के ही डॉक्टर थे, तो उन्होंने कहा कि आप जाइए। तो मैंने अपने बेटे को कहा कि तुम डैडी के साथ रहो, क्या मैं डॉक्टर साहब से बात कर सकती हूँ? मैंने कहा डॉक्टर साहब आपको मुझे 10 मिनट देने पड़ेंगे। वो कर्नल के हैं, आज भी वही हैं। कहते हाँ आप बताइए। मैंने कहा मुझे आप एक बात बताइए, आपने मेरी बेटी को कहा था कि किसी का फोन आया था जिससे आप मुझे बहुत नाराज हुए, और आप हर बार हमें दिलासा देने की जगह कि ये ठीक हो जाएंगे, आप ये कहते रहे कि ये तो इनका तो खत्म है। हम आपको नेगेटिव डॉक्टर कहते रहे, आपको आज बता रही हूँ। फिर ये जिंदा कैसे हो गए और आप इनके लंग्स कैसे क्लियर हो गए, और आज आपने लंग्स चेक किए तो वो कहते हैं ये तो ही इज परफेक्टली फाइन, नो मेडिसिन टू बी टेकन, ओनली वो देते थे अंडे खिलाओ और ये खिलाओ और वो खिलाओ, ये चीजें देते थे, विटामिन देते थे। आप बताइए, एक और दवा देते थे जो लंग्स के लिए अच्छा है, और भाप लगाने के लिए बोलते थे कि मुंह में इनका हो जाएगा। वो अटेंडेंट करता रहा, 2 महीने तक करता रहा, वो जरूरी था। तो कहते हैं कि किस्मत की बात है, उनके वर्ड सुनिए, किस्मत से बच गए। किस्मत बड़ी चीज होती है मैडम। मैंने कहा देखो तुम भी आर्मी ऑफिसर हो और मैं भी आर्मी ऑफिसर हूं, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपको फोन किसका आया और क्या बोला। कहते फोन पे कोई बोल रहे थे कि एक कर्नल अंकल आपके पास हैं, उनका जरा ध्यान रखिए, और कुछ मेडिसिन के बारे में कुछ बोल रहे थे, कुछ बता रहे थे डॉक्टर के थे करना। और हमने बोला कि हम तो ख्याल रख रहे हैं, आप कौन है, आप उनके रिश्तेदार हैं जो अंकल बोल रहे हैं। तो इसके बाद उन्होंने फोन रख दिया, कहते ध्यान रखो, उनको ठीक करना है बस। मैंने कहा आपको मालूम है ये किस्मत की बात नहीं है। कहते क्यों, फिर क्या है? मैंने कहा मेरे गले में जो लटके हुए ना, ये पेंडेंट दिखाया गुरुजी का, जो गुरुजी के टाइम का था दिया हुआ। मैंने कहा ये गुरुजी देखे? कहते हाँ ये मैंने देखे। मैंने कहा इन गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को, अंकल को जिंदा किया है, आपको नहीं मालूम है कि ये गुरुजी कौन है? कहते हाँ ये छतरपुर वाले, मैं भी 4 दफे लंगर खा चुका, जो 4 लोग एक साथ खाते हैं। मैंने कहा आप कैसे गए? ये आप ही की तरह जो संगत थी जो गुरुजी से मिली हुई थी, वो मुझे ले गई थी, मेरे को भी एक स्वरूप मेरे घर में लगाए। पर मैंने कभी ऐसा, मैं मानता हूँ कि महापुरुष थे, पर मैंने कोई ऐसा गॉड नहीं समझा, मैं इज्जत करता हूँ। मैंने कहा मैं उसी गुरुजी की एक छोटी सी सेवादार हूँ। मेरे पति को गुरुजी ने ठीक किया है। कहते हैं फिर वो खड़े हुए, मैंने कहते हैं आपके पास कोई स्वरूप है? मैंने कहा आपने स्वरूप कभी रखा? अपने पर्स में रखिए, आपका उद्धार होगा। कितने लोगों को आप ठीक कर पाओगे? तो मेरे पर्स में कुछ भी नहीं था, सब बट गया था आईसीयू में। मैंने कहा ठहरिए, गुरुजी ने वो भी कर दिया। आगे के पर्स में छोटा सा स्वरूप गुरुजी का लाल झोले में। मैंने कहा आपकी किस्मत अच्छी है या गुरुजी चाहते हैं आपको ब्लेस करना, ये लीजिए। उन्होंने माथे पे लगाया और अपने कहते हैं अब आने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत हो तो फोन पे बात करना। मैं अब जान गया हूं कि ये वही शक्ति है, गुरुजी जो शिव जी कहते हैं सब, वही शक्ति ने बचाया है। और आपको भी बहुत प्रणाम। सो मैंने कहा मुझे मत प्रणाम करिए, गुरुजी को करिए, वही सब कुछ है, वही नैया पार कर रहे हैं। ये जो जीवन है ना, वही चला रहे हैं संगत जी। इसलिए बहुत बहुत गुरुजी, कोई गलती हो गई हो माफ कर दीजिएगा, मैंने आपको गुस्से वाली बात करी थी, तो बहुत मेरे को माफ करना, और हमेशा इस तरह कृपा बनाए रखना। जितनी संगत है सब पे ऐसे ही, जैसे मेरे परिवार पे करी और सारे गुरु परिवार पे, सबके बच्चे सुखी हों। ये कोरोना वाली डिजीज, और मैंने आपसे कहा था ना कि आने मत देना तीसरी लहर, तो मेरे गुरु ने आने ही नहीं दी, सभी ने बोला, सब संगत ने बोला है, तो संगत से सुना है कोई लहर वहर नहीं आएगी।
और सब हम लोग सत्संग करेंगे। और देखो गुरु जी का मंदिर खुल गया, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपने दर्शन देखने, और बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी कि आपने मुझे बर्दाश्त किया कि इतना सुना। क्यों, जय गुरु जी।